रेकी से बीमारी ठीक होती है? हाँ सर, ठीक होती है लगभग सारी बीमारियां। तो बच्चा डिलीवर हुआ मदर के मतलब शुगर और बीपी हाई होने के बाद भी, जहाँ ये लग रहा था कि शायद दोनों में से कोई एक बचेगा, कि जब मेरी ज़िंदगी में रेकी शक्ति आई, रेकी शक्ति ने सबसे पहले तो मेरी हेल्थ ठीक की। अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, इनको हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सर हम उसका ऑरा क्लीन चेक करेंगे कि उसके ऑरिक फील्ड में क्या चैलेंज है। कि अगर ये बहुत हाईली एक्टिव हो गया तो ऐसे लोगों को पैसा आने के बाद घमंड, एंगर, गलत जगह पे पैसे लगा देना। हाथों से चेक करती हूँ, मैं आंखों से भी स्कैन करती हूँ। आपके जब तक एनर्जीज अलाइंड नहीं है, आप कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होगे, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। होगा तो नेगेटिव होगा। मैं चाहूंगा दर्शक आप जरूर ध्यान लगा के सुनिएगा क्या हुआ था एग्जैक्टली वन डे में, मैनिफेस्ट में क्या ताकत होती है। मैं मेडिटेटिव स्टेट में थी, रेकी कर रही थी और मैंने कहा कि यार भगवान सबका मैं पॉडकास्ट आता है, मैं सुनती रहती हूँ, मेरा कब होगा। आई वाज लाइक हैं ये आ गया। क्या रेकी से नेगेटिव एनर्जी पता चलता है? भूत प्रेत, तंत्र मंत्र। तो क्या इससे प्लांट्स को भी ट्रीट करते हैं रेकी से लोग, मैंने सुना है। किसी के पास पैसे की बहुत कमी है, रेकी कैसे काम करता है? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और हर बार की तरह मेरे सहयोगी और मेरे मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि साथ में हैं। नमस्कार। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है। हमने इससे पहले इस पर पॉडकास्ट नहीं किया। पता है आपको कुछ? नहीं, इस टॉपिक के बारे में तो जरूर हम दोनों आपस में डिस्कस करके ही कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं। हाँ। लेकिन ये गेस्ट जो लेके आए हैं ना, वो अद्भुत हैं, वो अलग हैं। वो इसलिए अलग हैं क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारा मोटो दिख जाएगा। हम अनडिस्कवर्ड लोगों को लाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को टीवी पे, न्यूज़ पे, चैनल्स पे देखते होंगे, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको शायद आपने नहीं देखा होगा, पर वो ज्ञान का भंडार रखते हैं। अब आप किस मुद्दे पे है आप बता दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि हम अनडिस्कवर्ड लोगों को लाते हैं, और एक टॉपिक ऐसा है जो रेकी सुना होगा आपने, रेकी हीलिंग, जिससे बहुत सी बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए भी दावे होते हैं कि ऐसा आप करते हैं तो उससे बेटर हो सकती है, आपके चक्रास अलाइन हो सकते हैं, लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी लाइफ बहुत बेहतर और खूबसूरत बन सकती है, ऐसा कहा जाता है। तो लाइफ को बेहतर और अगर खूबसूरत आज बनाना है, हाँ, लाइफ में अगर पैसों की ज़रूरत है, हाँ, हेल्थ की समस्या से दूर होना, पीस की ज़रूरत तो है, सबसे पहले तो हम कहेंगे अपने दर्शकों को कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। केवल सब्सक्राइब का एक बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बेल आइकन आता होगा, उस पर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल्स पे जो भी अलग तरीके के एपिसोड और अलग तरीके के सब्जेक्ट जो आपके सामने आते हैं, वो लगातार बिना आपके कुछ कहे आपको मैसेज आता रहे। हर दिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब के लिए। आज अभिषेक जी ने की है तो तुरंत आप कर दीजिए, नहीं तो इनको लगेगा कि मेरे कहने पे होता है, इनके कहने पे नहीं हो रहा। तो ऐसा ना हो। खैर, बात करते हैं गेस्ट की। हमारे साथ मीना सोनी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद। और आप बताएंगे कि रेकी क्या होती है, रेकी कैसे काम करती है, और रेकी के साथ साथ मीना जी की खासियत ये है कि ये टैरो रीडिंग भी करती हैं। और मैं इनको बहुत छोटे शहर से लेके आया हूँ। हाँ, छोटा शहर मतलब बिग क्लास टाउन है, रीवा, मध्य प्रदेश में एक शहर है रीवा, वहाँ से हैं मीना जी, और स्पेशली इतनी दूर चल करके सिर्फ इस जानकारी को आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पहुँची हैं। तो हम शुरू करते हैं। आप रेकी करती हैं, ये शब्द आजकल काफ़ी प्रचलन में अब आया है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ बहुत कम लोग, कुछ % लोग ये जानते हैं कि रेकी होती है कोई चीज़। इस देश की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बताइए कि आप रेकी हीलिंग क्या है, कैसे काम करती है? रेकी हीलिंग के लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि रेकी एक्चुअली में क्या है। तो रेकी शक्ति बेसिकली एक जापानीज वर्ड है, लेकिन ये हमारी अंतर की जो ऊर्जा है, ये उसको काम करती है, उस पर काम करती है।
तो रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, की मतलब होता है जिसे हम ची कहते हैं जापानीज में, इसका मतलब होता है एनर्जी। अच्छा। तो रेकी का मतलब होता है वो यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी फ्लो हो रही है, हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रवाहित हो रही है, उसको जान के उस एनर्जी को सही ढंग से प्रयोग करना, ताकि हम अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, ये सारे जो भी चैलेंजेस हैं इनको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है वो एटलीस्ट वर्स्ट नहीं होगी, या तो वहीं रुक जाएगी या तो बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा। जी हाँ, तो रेकी शक्ति का बेसिकली ये प्रयोग है, मतलब काम हम इससे लेते हैं, और ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है सर। मैं तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और मैं इतनी खुश हूँ कि ये बात मैं वहाँ से बैठ के शायद सब लोगों तक नहीं पहुँचा पाती, बिल्कुल, क्योंकि इस शक्ति ने मेरे जीवन में भी बहुत चेंजेस लेकर आए हैं, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत 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 अच्छे चेंजेस आए हैं। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी। आपने कहा वर्स्ट, मतलब वर्स्ट Yes. चीज़ें भी सही हो सकती हैं किसी भी तरह, चाहे वो फिनेंशियल हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, बिल्कुल ये ठीक हो सकता है। कंडीशन यहाँ पे एक ही है कि आप इसको कितने सही ढंग से करते हैं, क्योंकि नॉलेज होना और उसको सही ढंग से अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ सर कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, टीचर ने क्लास में सबको एक जैसा पढ़ाया है, एक बच्चा जो उसकी वैल्यू समझ रहा है, उसने उसको फॉलो किया, उसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, उसने बहुत सही ढंग से चीज़ों को किया, तो शायद रिजल्ट उसका अच्छा आ गया। पर वहीं पे जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, सोच रहे ठीक है होता होगा, चलो थोड़ा कर लेते, तो फिर उसके बाद उनको वो रिजल्ट नहीं आएगा, तो उनके माइंड फ्रेम में क्या बना, बकवास है, काम ठीक से नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वर्स्ट को, मतलब किसी का वेल्थ वर्स्ट है, मीन्स हाँ। किसी के पास पैसे की बहुत कमी है, रेकी कैसे काम करता है? देखिए, जैसे कि रेकी के अंदर हमारे चक्रास आते हैं सारे, इनफैक्ट हमारी हर कोई भी आप मोडालिटी लेंगे उसमें सारी चीज़ें चक्रास पे ही काम कर रही होती हैं। तो रेकी क्या करती है, हमारे रूट चक्रा जो हमारे सबसे लोअर मतलब लोअर बैकबोन में जो टेल होती है L5, वहाँ पर हमारा जेनिटल पार्ट के पास हमारा होता है जो चक्रा, वो रूट चक्रा होता है। ठीक है। रूट चक्रा मतलब वेल्थ। रूट चक्रा से लेके ऊपर के 3 चक्रा जो है वो हमारे फिनेंशियल, क्रिएटिविटी और वेल्थ को दर्शाते हैं। ठीक है। रूट चक्रा मतलब क्या, मूल। हमारा मूल क्या है, हमारा मूल खाना पीना रहना, ये हमारे मूल में आता है ना। तो ये अगर आपका डिस्टर्ब होगा, डीएक्टिवेट होगा, या अगर, तो आपके पास पैसों के ऑप्शन नहीं ओपन होंगे। आप बहुत ट्राई कर रहे होंगे कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा पैसा मुझे कहीं से मिल जाए, वो स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चक्रा ओपन ही नहीं है। वहीं पे इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर ये बहुत हाईली एक्टिव हो गया तो ऐसे लोगों को पैसा आने के बाद घमंड, एंगर, गलत जगह पे पैसे लगा देना, वो वहाँ पे गलत जगह पे पैसे लगाएंगे, गलत कामों में लगा देंगे, तो वहाँ पे भी पैसे की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। इसलिए चक्रास को सेंटर में होना ज़रूरी है, यानी कि 50-50 कार की अलाइनमेंट होती है तो ही गाड़ी सही चलती है। बॉडी में जो चक्रास है वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे बॉडी में ही है। और ये चक्रा हमारे सर से लेके क्राउन चक्रा से लेके रूट चक्रा तक है, और हर एक चक्रा एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपने वेल्थ की बात की, तो ये चक्रा हमारा रूट चक्रा से कनेक्टेड है, सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड है, और सोलार प्लेक्सस से कनेक्टेड। ये तीनों कंबाइंड है, ठीक है, आपस में। यहाँ से अगर शुरुआत ठीक हो गई तो एनर्जी फ्लो ऊपर अच्छे से होता है। जितना अच्छे से एनर्जी फ्लो होगा, आपका एक एक लाइफ की सिचुएशन हैंडल होती जाएगी, ठीक होती जाएगी। अब सिस्टम समझाइए मुझे। सिस्टम ऐसा, रूट चक्रा, सिर्फ मैं रूट की चक्रा की बात कर रहा हूँ जी। रूट चक्रा में आप क्या करती हैं? कोई आपके पास आया, कहा मेरे पास वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, मैं वेल्दी होना चाहता हूँ, बहुत बड़ा पैसा चाहता हूँ, क्या करती हैं आप रूट चक्रा? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले सर हम उसका ऑरा क्लीन चेक करेंगे कि उसके ऑरिक फील्ड में क्या चैलेंज है। अब ऑरा के बारे में जैसे आपने अब चूँकि चक्रा पूछा, तो चक्रा से ही कनेक्टेड ऑरा है। जब चक्रा डिस्टर्ब होगा तो एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारी वाइब्रेशन जो होती है, अगर वाइब्रेशन आपकी लो है तो ऑब्वियस ही बात है आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव, और आप उस लाइफ में उस चीज़ को कर नहीं पा रहे। जब आपका चक्रा अंदर से हील होना शुरू होता है तो वो आपके बाहर की एनर्जी में रिफ्लेक्ट होता है, यानी आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई। करते क्या है, अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो उसके चक्रास को हम चेक करेंगे, स्कैन करेंगे कि कहाँ पर ब्लॉकेज है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ रूट चक्रा पे हो, क्योंकि सारे चक्रा अलाइंड आपस में। मान लीजिए रूट चक्रा तो डिस्टर्ब है, पर उसका हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि वो लोगों के पैसे मार रहा है, उसकी नीयत ठीक नहीं है,
उसका माइंड, उसका रूट्स, क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, वो ओवर थिंकिंग में है, तो ये सब इम्पैक्ट डालेंगे। तो सिर्फ एक चक्रा पे काम नहीं होगा। रिप्रेजेंट ज़रूर करता है वो वेल्थ को, पर काम हमको सारे चक्रास में करना पड़ेगा। हो सकता है जहाँ पर एक हफ्ता हमें सारे चक्रास को देना है, हमें रूट चक्रा को शायद 10 दिन देने पड़े, 20 दिन देने पड़े, ऐसा होता है। तो चक्रास पे काम करना होता है बेसिकली, सारे चक्रास पे काम करना होता है जी। तो आप मतलब क्या करती हैं, मतलब पहला स्टेप क्या है? कोई पहला स्टेप ये है कि जब किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं एक रेकी हीलर के साथ एक टैरो रीडर भी हूँ, तो मैं जनरली कार्ड्स के थ्रू भी चेक करती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी है, क्यों हो रहा है, और नहीं है तो सिर्फ रेकी के अगर थ्रू सिर्फ कर रही हूँ तो पहले रेकी के थ्रू हम चेक करेंगे कि उसकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस कहाँ हैं। वो ब्लॉकेजेस स्कैनिंग में पता चल जाते हैं। स्कैनिंग कैसे होती है? इसमें स्कैनिंग हम हाथों के थ्रू भी करते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, और चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग वास्तु में वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो क्योंकि मैं रेकी के थ्रू की बात कर रही हूँ, तो उसमें आप चेक कर लेंगे कि आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है या कौन सा चक्र है। आप हाथों से चेक कर लेती हैं? हाँ, मैं हाथों से चेक करती हूँ, मैं आँखों से भी स्कैन करती हूँ। अगर आँखों से भी स्कैन हाँ, करती हैं? क्योंकि आप इतना लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आँखों से भी स्कैन हो जाती है, एनर्जी पता चल जाती है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा ये प्रॉब्लम है, तो आपको पता है कि उसका अगर फिनेंशियल में ये प्रॉब्लम है तो उसका रूट चक्रा डिस्टर्ब है, उसके सेक्रल चक्रा में भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी की प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, क्रिएटिव ही नहीं है, वो उसका मन ही नहीं लग रहा है काम में, कुछ नया ही नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है मैं इसी जॉब में इसी में ग्रोथ पाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वो ब्लॉक्ड हो गया। कहाँ से ब्लॉक्ड हो गया? थॉट से भी और हार्ट से भी, यानी मुझे ये कंफर्टेबल जोन में चला गया। वो कंफर्टेबल जोन में वो बात कर रहा है कि मेरे को रिचनेस आ जाए, पॉसिबल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रूट चक्रा जब पता चल गया तब सर रेकी की क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं डिस्टेंस रेकी करती हूँ तो मैं उनको हम यहाँ से सिंबल्स के थ्रू करते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। देयर इज़ अ प्रोसेस। अगर कोई सामने आके करता है तो हम हाथों में रेकी शक्ति का आवाहन करा के फिर उनके चक्रास पे हम क्रिस्टल रख के या हाथों के थ्रू डायरेक्ट हम करते हैं। अब हम किसी और का अगर कर रहे हैं तो हम हाथ नहीं रखते, 1 फीट की दूरी हमको रखनी पड़ती है। आप इतने ऊपर से करोगे, मतलब 1 फीट की ऊंचाई से करोगे, आप पार्ट नहीं छुओगे, बॉडी नहीं टच करनी होती। सेल्फ करते हैं तो हम अपने आप को टच कर सकते हैं, बट आप सामने का कर रहे हैं तो आप किसी के ऊपर भी करोगे तो आप हाथ रखोगे ऊपर, ये ऐसे है। ये डिस्टेंस क्यों? सर डिस्टेंस उसके 2 रीज़न। पहले तो कि आप डायरेक्ट किसी की एनर्जी में कनेक्ट हो जाओगे। अच्छा। दूसरा सामने वाला डिस्कम्फर्ट होगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा कि आप मेरे बॉडी पार्ट को क्यों छू रहे हो। अच्छा। है ना, ज़रूरी नहीं है। अब मदर अगर अपने बच्चे का कर रही है, मान लीजिए कोई मदर को आता है रेकी, वो अपने बच्चे को कर सकती है। लेकिन जनरली जितना अभी तक मेरे मास्टर से मैंने सीखा है तो हम टच थेरेपी ऊपर से देते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं अपने अलावा। रेकी हीलिंग जो है इसके पीछे कोई साइंस है? जी सर। ये कैसे काम करती है ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या साइंस है इसमें? रेकी शक्ति के पीछे साइंस ये है सर कि पूरी सृष्टि जो है वो ऊर्जा पे बनी हुई है, ये एनर्जी है। जैसे कि रेकी में मैंने बताया यूनिवर्सल एनर्जी। अब एक अच्छा सा उदाहरण लेती हूँ मैं कि एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ का अगर पत्ता गिरता है या तना टूट जाता है या किसी ने काट भी दिया तो वो डॉक्टर को बुलाने नहीं जाता कि मुझे पट्टी करो, बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हील हो जाता है। आप एनिमल्स को देखिए, रोड पे जो इतनी हम इंजरीज देखते हैं जानवरों को, चाहे गाय हो कुत्ते हों, आप देखिए वो अपने आप ही वो ठीक हो जाते हैं, उनको कोई मेडिसिन नहीं देता है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये पूरी सृष्टि नेचुरल हीलिंग से बनी हुई है। हम लोग इस दुनिया में, समाज में आने के बाद हम लोगों ने क्या है ना, मेडिसिन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर लिया। मैं मेडिसिन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बट एक रियलिटी ये है कि हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर है, साइंस है। जैसे और इजी बताती हूँ, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, नेचुरल जो डिलीवरी होती है, उस वक्त बच्चा जब माँ को फीड करता है तो माँ की ब्लीडिंग रुक जाती है 2-3 महीने के अंदर, राइट? अब ये क्या है? क्योंकि बच्चा प्योर एनर्जी है, प्योर, एकदम प्योर। वो माँ के सीने से लग रहा है माँ को अपना पेन का होश नहीं है, क्योंकि वो हील कर रहा है, राइट? तो ये एनर्जी है। ये साइंटिफिकली और बोलूंगी, अब साइंटिफिकली अगर इसको डॉक्टर्स बोलेंगे तो शायद कुछ और लैंग्वेज दे सकते हैं कि फीड कर रहा है तो बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे एंड ऑल। बट रेकी शक्ति की अगर मैं नज़र से देखती हूँ तो एक मदर अपने बच्चे को जब सीने से लगाती है तो उसकी सारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गई। आप खुद नोटिस कीजिए कि इनफैक्ट आपके भी जैसे बच्चे होंगे, जब वो हुआ होगा, घर में कितनी भी कोई भी कंडीशन चल रही हो, बच्चे के पास गए, बच्चे ने मुस्कुरा दिया और आप उसको गले से लगाया, भूल गए कि ऑफिस में क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, रोड में क्या हुआ। वो क्यों? क्योंकि वो पावर ही नेचुरल है, इसीलिए नेचुरल हीलिंग है सर ये।
हमारी बॉडी में ऑलरेडी फ्लो हो रही है। तो साइंस अगर मैं बोलूँ तो साइंस ये कहता है कि आपके जब तक एनर्जीज अलाइंड नहीं है, आप कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होगे वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। होगा तो नेगेटिव होगा, यानी कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव करोगे, और ये आपकी एनर्जी को प्रॉपर बैलेंस करेगा। देखिए पूरी सृष्टि में शिव शक्ति है, सुख है तो दुख है, बिल्कुल है, हार है तो जीत है, सबका पेयर है, सबका है। राइट। तो आपके चक्रास भी पेयर्ड हैं कि आपने बैलेंस किया तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, डिसबैलेंस है तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं। तो दैट्स द कॉम्बिनेशन। ठीक है। यस। अब रेकी से बीमारी ठीक होती है? हाँ सर, ठीक होती है। लगभग सारी बीमारियां? हाँ, लगभग सारी बीमारियाँ। कोई एक्सपीरियंस आपका? बीमारी के लिए अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि फर्टिलिटी इशू आया, मेरे पास केस रहा ऐसा जिनमें उनको कंसीविंग हो रही थी बट बच्चा नहीं ठहर रहा था, कोई ना कोई मिसकैरेज हो रहा था। और एक मेरे पास केस आया था, वो हमारी दिल्ली की ही एक क्लाइंट है, तो उनका वेट काफ़ी था, ऑलमोस्ट 100+ वेट था और शुगर का भी प्रॉब्लम था। तो उनको कंसीव होने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि हम दोनों में से किसी एक को बचा पाएंगे, तो शी केम टू मी, मेरे पास आई, तो हमने फिर हीलिंग की। कब आई आपके पास वो आई थी जब उनको पता चला वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन डिलीवरी में अब चैलेंज आ रहा है। उससे पहले वो मेरी स्टूडेंट भी रही, तो वो मेरे से रेकी सीख चुकी थी तब तक। ठीक है। तो उनको ये पता था कि रेकी विल हेल्प। तो जब वो आई तो उसके बाद उनके जो कंसीविंग नहीं हो रही थी वो इससे ठीक हुई, फिर कंसीव किया तो प्रॉब्लम आई। पहले कंसीविंग नहीं हो रहा था, फिर कंसीविंग हुआ तो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उस हीलिंग पे हमने उस पे जब सिचुएशन पे हीलिंग दी तो बच्चा डिलीवर हुआ, मदर के मतलब शुगर और बीपी हाई होने के बाद भी, जहाँ ये लग रहा था कि शायद दोनों में से कोई एक बचेगा। अच्छा, डॉक्टर ने ये कह दिया था कि दोनों में से कोई एक बचेगा, क्योंकि वेट था, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का, दोनों का था। सर्जरी होने में प्रॉब्लम आती क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ था। तो और इत्तेफाक से ये था कि उन्होंने फॉलो किया जो इंस्ट्रक्शन उनको दिए कि आपको ये चैंट करना है, या आपको अपने चक्रास में ये जैसे क्रिस्टल्स, चक्र, हर क्रिस्टल्स भी आते हैं जो चक्रास को डिफाइन करते हैं। मैं थोड़ा और खोल के मैं नाम नहीं जानना चाहता जी, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ आपने उनको क्या क्या किया। मैं वही बता रही हूँ सर, जैसे उनको मैंने चक्रास भेजे, उनको क्रिस्टल्स भेजे, उनको चक्रा हीलिंग दी। यहाँ से क्रिस्टल क्या? क्रिस्टल्स भेजे सर, जैसे ये क्रिस्टल जैसे मैंने जो पहने हैं, ठीक है, ये मदर अर्थ से हमको डायरेक्ट मिलते हैं। ये जेम्स नहीं है, जो रत्न होते हैं वो दूसरे होते हैं, ये क्रिस्टल है। ये क्या क्रिस्टल होता है? सर क्रिस्टल क्या होता है, जो जब वोल्केनो ये जो आते हैं तो मदर अर्थ से जो बाहर आती है एनर्जी, यानी मदर क्रस्ट से जो बाहर आता है सब कुछ, तो वो अलग अलग फॉर्म और अलग अलग कलर में आता है। हर कंट्री में अलग वोल्केनो का कलर होगा, अलग चीज़ें होंगी, वहाँ से ये आते हैं। इनको सांचे में ढाला जाता है, इसका शेप बदला जाता है। तो ये क्यों पावरफुल है, चूंकि आपने सवाल पूछा तो मैं बताना चाहूँगी। बिल्कुल, आप बताइए। ये मदर अर्थ से डायरेक्ट आते हैं, तो इसमें मदर अर्थ में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं, मिनरल्स हो गए और भी जो मदर अर्थ में हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनमें बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है। ठीक है। ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी पहन सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट नहीं, इट इज़ लाइक अ होम्योपैथी मेडिसिन। ओके। इट ट्रीट्स वेल, टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी खुद की कैसी है, आपको टाइम, आप विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अदरवाइज ये काम करते हैं। ठीक है। तो मैंने उनको जैसे क्रिस्टल भेजे, उनके क्रिस्टल कौन से भेजे, उनको बीपी शुगर था उसका क्रिस्टल भेजा, अलग होता है वो। हाँ, मतलब जैसे हार्ट से रिलेटेड, उनको जैसे पैनिक अटैक भी हो रहे थे, डिस्टर्बेंस हो रही थी, फैमिली भी, क्योंकि जब एक तो वेट, हेल्थ ठीक नहीं, कंसीविंग भी है, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, उसको लग रहा है मेरे बच्चे को मैं कैसे जन्म दूंगी, नहीं दे पाऊंगी, क्या हूँ, तो मेंटल डिप्रेशन की कंडीशन भी थी। तो जैसे हमने उनको एक तो प्रोटेक्शन के लिए दिया कि नेगेटिविटी बहुत हो रही है, तो ब्लैक टर्मोलिन आता है, वो हमने दिया। फिर हमने उनको कंसीविंग के लिए रेड कार्लिनियन हो गया, रेड जैस्फर हो गया, जो रूट चक्रा से, क्योंकि ये हमारा कंसीविंग नीचे ये सब आप क्रिस्टल का नाम बता रही हैं? हाँ, मैं क्रिस्टल के नाम बता रही हूँ। अलग अलग उन्होंने क्रिस्टल सारे धारण नहीं, मैंने उनको 7 चक्रा का क्रिस्टल दिया था, और साथ ही में उनको कुछ अलग से क्रिस्टल दिए थे जिनका वो पानी पी रही थी, जो हम क्रिस्टल जैसे मान लीजिए रोज क्वार्ट्ज दिया। ठीक है। रोज क्वार्ट्ज ने उनको उनके मन में लव एनर्जी को क्रिएट किया, है ना, तो वो उसकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई पानी की एक्चुअली, तो वो उसको पी रहे थे। प्लस यहाँ से हीलिंग दी। हीलिंग किस चीज़ की थी? हीलिंग वूम्ब हीलिंग थी। वो क्या होता है? गर्भ की हीलिंग। अच्छा। अब ये बहुत ही बड़ी बात बताई। आप वहाँ रीवा में थी, वो यहाँ थी? हाँ, वो यहाँ थे और आपने दे दिया? हाँ, वहाँ से हीलिंग, बाकी तो कुरियर किया, क्रिस्टल तो कुरियर ही हो सकते थे। क्रिस्टल तो कुरियर किया, हीलिंग बाकी हीलिंग वहाँ से डिस्टेंस हीलिंग कहलाती है सर। वो कैसे दिया सर? वो हमारा मेडिटेटिव पोजीशन होता है, उस पर बैठते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि हम लोग मीडियम हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कर रही हूँ,
मैं मीडियम हूँ, मैंने सीखा मैं मीडियम हूँ, मैं चैनल हूँ, मेरे थ्रू वो एनर्जी जा रही है। जैसे आपके थ्रू ये चैनल, चल आप चैनल हो राइट, मैं यहाँ आई हूँ, मैं आपके थ्रू लोगों तक पहुँचूंगी। बिल्कुल। तो ठीक वैसे ही मेरा मीडियम, मैं मीडियम बनी राइट। अब यहाँ पर जब उनको हीलिंग जा रही थी तो उनके शिफ्ट आना शुरू हुए। हीलिंग में वो फील करते हैं सर, जब हीलिंग जाती है तो शिफ्ट होता है, जैसे बॉडी में शिफ्ट आएगा, उनके थॉट में शिफ्टिंग आई, पॉजिटिविटी आना शुरू हुई। उनको जो नेगेटिविटी थी, तो जो हमने ब्लैक टर्मोलिन दिया तो नेगेटिविटी एब्जॉर्वेशन क्रिस्टल कर रहा था, तो जो उनके ऑरा में था नेगेटिविटी वो धीरे धीरे जाने लग गई। उसके बाद डिलीवरी टचवुड बहुत अच्छे से हुई। अब तो मुझे डेट तक याद है उस क्लाइंट की, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने इस केस को बहुत दिल से लिया था। तो उनकी 7 नवंबर को 2023 में उनके बच्चे की डिलीवरी हुई है, मुझे डेट भी याद है। और उस वैसे की जिसको डॉक्टर ने ये कह दिया था हाँ कि कोई मतलब एक बचेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे भी सर मैं ये भी बताना चाहूँगी आपके माध्यम से लोगों को कि ये विश्वास की चीज़ भी है सर। आप विश्वास नहीं करोगे, आपने भगवान को तो नहीं दिखा पर आप भरोसा करते हो ना। मतलब वो सारी चीजें वो है कि आप कितने नेगेटिव हो और कितने पॉजिटिव नेगेटिव है, हो। कितने अगर आप किसी चीज को लेके नेगेटिव हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। ठीक जो है? आपने कहा नेगेटिव है तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कुछ तो होगा और वो नेगेटिव ही होगा, कुछ नहीं होगा ये नहीं कह सकते, तो नेगेटिव होगा। वही है, मानो तो गंगा नदी, ना मानो तो बहता पानी। बहता पानी, सही बात। आपने कई सारी चीज़ें बताई, एग्जाम्पल भी दिया कि आपके एक क्लाइंट थे जिनके साथ ये हुआ। तो रेकी मोडेलिटी में इतनी ताकत है जी चीज़ों को हील करने की, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत पीछे रह गई है ये जो मॉडलिटी है, ये बहुत फेमस नहीं हो पाई। दुनिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो यहाँ तो कोई नहीं जानता इसको। ऐसा क्यों है, कहाँ कमी है? उसका कारण सबसे पहले तो सर ये कि लोग ये, क्योंकि ये ऊर्जा दिखती नहीं है ना। डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट दिखते हैं, डॉक्टर के गले का आला दिखता है, पर ये हाथों से दी हुई ऊर्जा है, ये कहाँ दिखेगी? ये तो जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। पहला तो ये है। दूसरा कि इस चीज़ पे ज़्यादातर लोगों ने बात नहीं की है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात कर पाएँ, क्योंकि अक्सर ये जो हमारा युग चल रहा है ना, यहाँ जो दिखता है वही दिखता है, और ये दिखती नहीं ऊर्जा, ये महसूस करने वाली ऊर्जा है। और इसीलिए मैं एक मुहिम में हूँ इस समय कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की बात पहुँचाऊँ कि आप खुद में भी शक्तिशाली हो। यू हैव पावर्स इन योर हैंड। आप सबके अंदर है ये पावर, सबके अंदर है सर। आप ये बताइए, आप जब छोटे थे, आपको तकलीफ होती थी, आपके माता पिता ने सर पे हाथ फेरा, ऐसा लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कितनी भी आपको एक्सर्शन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, क्यों? उनके हाथों के जो चक्रास है, ये हमारे पाम में बहुत पावर है। अच्छा, राइट। तो रेकी शक्ति भी हम जब जनरेट करते हैं तो हम हाथों के थ्रू जनरेट करते हैं। जब हम इसके लेवल्स होते हैं तो इसलिए जैसे हमने आपको स्पर्श क्रिया सिखाई, तो उसमें हाथों पे एनर्जी जनरेट होती है। अच्छा, जी हाँ, उसके थ्रू हम हीलिंग देते हैं। तो अब आप नोटिस कीजिए, आप जिसको नहीं भी जानते हैं और कोई परेशान है और आपने प्यार से पूछ भी लिया, क्योंकि आपका हार्ट चक्र के थ्रू आपके बातों से अपने उसको पूछा, उसकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। इसका मतलब आपके शब्दों में भी वो शक्ति है, वो एनर्जी है हीलिंग की, कि आपने कहा और सामने वाले को अच्छा लगने लगा। तो एनर्जी हर जगह है और ये काम करती है। लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचा सर क्योंकि शायद इसके बारे में ज़्यादा कोई चर्चा ही नहीं करता। बाकी मैनिफेस्टेशन की लोग बातें कर रहे हैं, वीडियोस बहुत बन रही हैं, LOA पे बन रही हैं, EFT पे बन रही हैं, होपोनोपोनो पे बन रही हैं, और तो लोग उसके बारे में जान रहे हैं क्योंकि उसके प्रॉपर उसके बारे में, क्योंकि उसके रिजल्ट्स इंस्टेंट दिखने वाले हैं। ये थोड़ा टाइम लेती है, रिजल्ट्स तो हैं पर थोड़ा टाइम लेती है। कितना टाइम लग जाता होगा? डिपेंड करता है सर कि एनर्जी सामने वाले की कितनी ड्रेन्ड है, कितनी नेगेटिव है, क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं। अच्छा, जी हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को पेट दर्द है, आपने हीलिंग दी और वो रिसीविंग मोड पे है, अच्छा, तो उसको हो सकता है आधे घंटे में रिलैक्स मिल जाए। अब वो जो रिलैक्सेशन है कैसे पता चलेगा? हमारी जब हम हीलिंग करते हैं तो पहले जो अंदर नेगेटिव वो भी निकलेगा। तो वो निकलने का जरिया क्या हो सकता है? पहला, उबासी आ सकती है। ठीक है। दूसरा, अगर पेट में दिक्कत ही हो सकता है मोशन आ जाए या उल्टी हो जाए। ठीक है। अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें वस्ती और विवेचन कराते हैं। वो क्या है? वो क्या है? वो आपकी क्लेंजिंग। तो हम भी जब हीलिंग देते हैं तो वो क्लेंजिंग ही होगी चक्रास। अगर पेट में दर्द है इसका मतलब डेफिनेटली उसका सोलार प्लेक्सस डिस्टर्ब है। अच्छा, सोलार प्लेक्सस डिस्टर्ब होगा तो आपके हार्ट चक्र में भी प्रॉब्लम आएगी। गैस बन रही है, हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आएगी, पीठ में भी दर्द होगा। तो जब आपने यहाँ पे ठीक किया, आपके ये चक्र भी बैलेंस होने लग गए। तो ये आपको मतलब ये काम इस तरह से करता है कि आपकी नेगेटिविटी पहले हटाएगा,
फिर आपको इसके 3 प्रोसेस है। पहला है क्लेंजिंग, दूसरा है आपका एनर्जाइजिंग, तीसरा है स्टेबलाइजिंग। अच्छा, और अगर हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो 4 प्रोसेस है। पहले कनेक्शन, अच्छा पहले कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो दूर किसी देश में कहीं बैठा है, मान लीजिए आप यहाँ हैं, मैं रीवा में हूँ, आपने कहा मीना जी मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कहा ठीक है सर मैं आपको हीलिंग भेजती हूँ, आप रिसीविंग मोड पे रहिएगा। ये ऐसी बात है, आपने मुझे फ़ोन लगाया। अब मैं यही पूछने वाला था कि भाई मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ और आपका नंबर है मेरे पास, मैंने आपको कॉल कर लिया, आपने उठा लिया, मुझसे कैसे कनेक्ट करेंगे? मेरी पहचान क्या है? मतलब मेरे कौन सा सिग्नल आएगा जो मैं रिसीवर मोड पे आऊँगा, तो कैसे पता चलेगा? भाई मोबाइल नंबर से पता पड़ गया कि ये मेरा नंबर धर्मेंद्र द्विवेदी का, लगा दिया जी। अब रेकी में कैसे कनेक्ट करेंगे? ये सब मतलब ये थोड़ा मुझे समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो लोग इसे देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान से अब सुने इसे। पहला ये कि आपको जब पता चला कि रेकी कुछ होती है और वो हीलिंग है और मेरे लिए काम करेगी, नंबर 1 प्रोसेस हो गया, आपने कनेक्ट किया। जब आपने कनेक्ट किया तो मैंने आपसे बात की, आपके जो भी सिचुएशन है उसको समझा, उसके बाद आपसे मैंने कहा ठीक है आपकी हीलिंग होगी, आप रेडी हैं। हीलिंग क्या होगी वो आपको समझा दे कि आपकी चक्रास पे हम क्लेंजिंग करेंगे, आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। अगर मैं 90% करी तो 10% एफर्ट आपका भी होगा। ठीक, आप अग्री हुए, इसका मतलब आप रिसीविंग मोड पे आ गए। अच्छा, उसके बाद इसकी एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है, यानी जिसे हम फीस कहते हैं, वो ट्रांसफर हुई। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। जब प्रोसेस शुरू होगा तो सबसे पहले आपसे हमने फोटो लिया और डेट ऑफ बर्थ ली। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है, फोटो भी आगे अगर रिसेंट होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं होगी तो कोई पुरानी भी होगी तो चलेगी, 1.5 साल पुरानी भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि उससे हम ऑरा स्कैन करेंगे। ऑरा स्कैन करके, क्योंकि आप मेरे से वीडियो कॉल पे नहीं आए तो फ़ोन पे ही बात हो रही है, तो हमने आपकी फ़ोटो ले ली। अब स्कैनिंग करने में, और फोटो भी हमें फुल लेंथ की चाहिए होती है, स्टैंडिंग पोजीशन, ओपन हैंड्स एंड ओपन लेग्स दोनों, है ना, ये ताकि हमारे जो पोजीशन दिखे, ये हमको एनर्जी क्लियर करने पता चलती है कि हमको फोटो भी कैसे चाहिए ये भी क्लियर कर देती हूँ। फोटो भी अगर हो सके तो पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो, वाइट हो, तो उसमें ऑरा हमें रिफ्लेक्शन में दिख जाता है कि ऑरा क्या है। स्कैनिंग करने में पता चलेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली में आपको हेल्थ की नहीं है, प्रॉब्लम आपके मनी की, और जो आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाके आपको हार्ट पे उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आपका प्रॉब्लम मनी भी नहीं है, बल्कि आपका प्रॉब्लम आपके बॉस के साथ रिलेशन ठीक नहीं होना है, इस वजह से आपका ब्लॉकेज आने शुरू हो गया। अरे बाप रे, जी हाँ, ये सारी चीजें पता चलती ये पता चल जाती है सर, ये लेकिन अनुभव से पता चलेगी जो अभ्यास करेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो उससे पता चला। तो अब आपकी हीलिंग, आप तो आए थे हार्ट के लिए, मान लीजिए कोई केस आया, हमने जब हार्ट स्कैन किया तो पता चला आपको सिर्फ हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले टाइम में अगर आपने काम नहीं किया अपने ऊपर तो आपकी लंग्स में भी प्रॉब्लम दिख रही है, आपकी बैक में भी प्रॉब्लम दिख रही है। तो सामने वाला हो सकता है सोचे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो दिल में दर्द है। तो ये साइंस भी कहती है कि अगर आपने स्ट्रेस लिया है, ओवरलोड लिया है, तो पहले आपको मान लीजिए वो हार्ट पे आ रही है, जो मेल ज़्यादातर मेल्स में, फिर पता चला वो उसकी वजह से बैक पेन भी शुरू हो गया, नीज में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, ओवर थिंकिंग आ गई और कोलैप्स हो गया वो पर्सन। ठीक है, तो इसलिए अगर हमको इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है तो हम उसको एटलीस्ट रिकवर कर सकते हैं, उस स्टेज से लाने से बचा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी लोगों को बताना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि देखिए, जन्म और मृत्यु ये तय है, पर उसके बीच की जर्नी के लिए ना हम कैसे जीते हैं, उसके लिए ये सारी ऊर्जाएं हैं। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है, ये चॉइस है कि मुझे जो चल रहा है वैसे ही चलने देना है, या मैं इसको एटलीस्ट बना नहीं सकता, तो एटलीस्ट इतना तो कर लूँ कि मैं इसको बिगाड़ू भी, खराब ना हो, वर्स्ट ना हो, जो मैंने पहले शब्द बोला था, वर्स्ट ना हो, कि वो खराब ना होने पाए। तो ये हम ऐसे ही हीलिंग करते हैं। उसके बाद हीलिंग जो ले रहा है उसको रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और जो हीलिंग दे रहा है उसे सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दोनों के बीच में ये एक्सपेक्टेशन स्पेशली रिसीवर को नहीं होनी चाहिए कि बस मैम आपने आज किया कल मेरा ठीक हो जाए, नहीं हो सकता। आपके जो ब्लॉकेज हैं, पहले कोई भी एनर्जी हमारे ऑरा में आती है, फिर धीरे धीरे हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे रिश्तों में आती है। जैसे एक उदाहरण बताती हूँ, अगर बुखार आया, डायरेक्ट बुखार नहीं आता सर, कभी अनुभव किया? पहले हरारत होती है, हरारत, शरीर टूटता है, पहले दर्द होता है, फिर बुखार आता है। दांत में भी अगर आरसीटी होने की तो पहले दांत में दर्द होता है, बिल्कुल होता है, पहले खाना फंसता है, थोड़ा थोड़ा होता है, फिर होता है। तो ये इंडिकेशन क्या है? श्री कृष्ण भी कहते हैं आपको लेसन मिल रहा है, आपने कहा छोड़ो यार थोड़ा ही सो दर्द है, बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा तो देख लेंगे, आपने अवॉइड किया और वो करते करते वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा। इसीलिए जो लोगों की लाइफ में अभी भी करंट सिचुएशन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर वो आज भी स्टेप लेते हैं कि इस चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं,
तो वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली महसूस करेंगे। वो इतना भी हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो इतना भी हो सकता है या पूरा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना बिलीव और कितनी प्रैक्टिस के साथ इसको करते हो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है सर। अच्छा, हाँ आप कितने साल से कर रही हैं? सर मुझे 5.5 साल हुआ है। अच्छा, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे कि आप 5.5 साल पहले क्या थी जी, और इन 5-5.5 सालों में आपने क्या बदलाव अपने में किया? सबसे पहले तो थैंक यू सर ये क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं डेफिनेटली चाहती हूँ लोगों को बताना। 5.5 साल पहले मुझे हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, अभी तो ठीक है मतलब कंपैरेटिवली, और मेरा वेट बहुत था, मुझे पॉलीआर्थराइटिस, सर मेरा वेट जो 86 प्लस था, ठीक है। और मुझे पॉलीआर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, स्लीपिंग डिसऑर्डर था, मैं सो नहीं पाती थी बिना पिल्स के, और नेगेटिव तो इतनी थी कि हर बात पे कंपैरिजन आ जाता था, जेलस होती थी सामने वाले को देख के, इसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है। प्लस मुझे रिलेशनशिप मेरे बहुत डिस्टर्ब थे, फाइनेंशियल, मैंने कहा ना एक चक्रा डिस्टर्ब हुआ तो धीरे धीरे सब हो जाता है। ठीक है। जब मेरी ज़िंदगी में रेकी शक्ति आई, मतलब मेरा बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट है कि जब मेरी ज़िंदगी में रेकी शक्ति आई, रेकी शक्ति ने सबसे पहले तो मेरी हेल्थ ठीक की। ठीक है। हेल्थ में ये ठीक किया कि जो मैं सो नहीं पाती थी बिना दवाई के, मेरे बॉडी में इतना पेन होता था, इनिशियल स्टेज पे वो पेन क्योंकि उभरता है, क्योंकि जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो तो पहले क्या होता है, पहले स्पेस बनाने के लिए गंदगी हटाई जाती है, तो वो पेन थोड़ा शुरुआत में एक हफ्ते तक लगभग थोड़ा बढ़ा, ये लगता था पता नहीं क्या ही हो गया, और उसके बाद से ईश्वर की असीम कृपा से, रेकी शक्ति की कृपा से आज तक वो पेन पलट के नहीं आया सर, वापस नहीं आया। नींद तो मुझे ऐसे आती है कि मैं बिस्तर में जाती हूँ तो बस मैं लेटी तो मुझे नींद आ गई, मतलब जहाँ मुझे स्लीपिंग, इनफैक्ट मैंने प्रेगनेंसी तक में स्लीपिंग पिल्स मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, मुझे इतनी चैलेंजेस थे। ओह माय गॉड। मेरी बेटी अब 10 साल की है, तो मतलब मैंने ये 5 साल पहले तक खाई, और मुझे नींद के लिए लिटरली ऐसा लगता था भगवान कुछ तो कर दो मेरे को कि मेरे को नींद आ जाए, मैं बिना उसके सो नहीं पा रही हूँ। रिलेशनशिप में चैलेंज, तो रिलेशनशिप पार्टनर के साथ की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पे भी किसी से भी मुझे कंपैरिजन हो जाता था, मैं जब देखती थी कि सामने वाला बड़ा खुश है अपने पार्टनर के साथ या घूमने जा रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं कब जाऊंगी, ये कंपैरिजन, दुख, मतलब क्योंकि मेरा फोकस कहाँ था, जो नहीं है उसके लिए फोकस था, जो है उसको मैं भूल गई थी कि मेरे पास तो सब कुछ है। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को दिमाग में होगा कि पैसों को लेके क्या हुआ आपका? पैसों को लेकर तो सर ये हुआ मैं बताना चाहूँगी आप सब लोगों को कि पैसों को लेकर के सबसे पहले जब अपनी एनर्जी पे काम किया तो मेरी फिनेंशियल कंडीशन ये हुई कि जो मेरे मंथली एक्सपेंसेस थे या जो मेरी उस समय इनकम थी, जो मैं अपने काम करती थी, उससे अगर मैं बोलूँ आज की डेट में तो शायद मैं कहूँगी कि 50 गुना बढ़ चुका है जो मेरी कंडीशन उस वक्त थी। 50 गुना? हाँ, बढ़ चुका है सर। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने लग गई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उस वक्त जो कंडीशन थी कि मैं फ़्लाइट्स में इतनी फ्रीक्वेंट ट्रैवल किया करूँगी, मैं अपने पैसों से कभी डायमंड्स खरीदूँगी या मैं बड़े बड़े होटल्स में जाके रुकूँगी, एक्सपेंसेस बेयर करूँगी, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने एक जगह टूकूंगा, अभी बातचीत में जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि 5 साल पहले ये 500 की साड़ी खरीदने में भी सोचती थी कि खरीदूं या ना खरीदूं। हाँ, बोला तो 50 गुना, मतलब अब आप बाकी अंदाजा आप लोग लगाएं। जी, आगे कंटिन्यू करें। दूसरी चीज़ की अगर हेल्थ की मैं इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था वो मेरा विश्वास सर, ये चीज़ विश्वास की है, ट्रस्ट का है बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी जो भी दर्शक हैं, और सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप हमें सुन रहे हैं, ये विश्वास की चीज़ है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, हम क्या करते हैं, हम इस उम्मीद से करते हैं कि ये शिवलिंग में जल, जो पानी है वो जल बन गया, और वो जो जल है वो अब हम पी रहे हैं, फिर वो जल चाहे कितनी भी गंदी काई वाले रास्ते से निकल रहा है, वो क्या है, लेकिन लोगों को ट्रीटमेंट हो रहा है, लोगों का ठीक हो रहा है, तो ऊर्जा है, और ये ऊर्जा पे मैंने विश्वास किया, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ, और मुझे आप लोगों के साथ भी बैठने का ये मौका मिला, और इसीलिए मेरी ये एक मनसा है, मेरी तहे दिल ख्वाहिश है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें बताऊँ कि आपको कुछ भी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना, आपके अंदर ही वो सारी चीज़ें। हाँ, मेडिसिन के लिए मैं बोलूँगी आप मेडिसिन मत छोड़ो, आप मेडिसिन बिल्कुल लो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आपको जो भी डॉक्टर्स ने कहा बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ की बात है अगर, तो मैं वहाँ भी ये बोलूँगी, और वेल्थ के लिए भी बोलूँगी, कर्म मत छोड़ो। आप सोचो अब बस हमने रेकी कर लिया, अब तो पैसे खुल के आएंगे, बरसने लगेंगे, ऐसा नहीं है सर, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको ये होगा इससे कि जब वेल्थ की चैलेंज है, जब आप रेकी शक्ति के साथ कनेक्ट होते हो तो आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई। जैसे मैंने क्या कहा, पहले मेरी नेगेटिव थॉट थी,
अब मैं जिसको देखती हूँ जिसके पास मर्सिडीज भी, अरे वाह यार वेरी गुड, गॉड ब्लेस हिम, एक दिन हम भी लेंगे, एक दिन मैं भी लूंगी, ऐसा भी वो दिन लूंगी तो नहीं सोचती, लेकिन ये कहती हूँ कि क्योंकि एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन, क्योंकि तब तक ये पता नहीं था। जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में, कि मेरे ही सब अंश हैं, ठीक वही हाल है। आपकी भी ग्रोथ है ना, तो आई एम फीलिंग लाइक मेरी ग्रोथ हो रही है। जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन आपके पास पैसा भी आएगा, लग्जरी भी आएगी, सब आएगा। पहले कंपैरिजन था सर, तो क्या शिफ्ट हुआ, कंपैरिजन से कंट्रीब्यूशन में आ गया, अप्रिशिएशन में आ गया, जो कंप्लेनिंग थी अप्रिशिएशन आ गया, तो वो शिफ्ट कर गई एनर्जी। और लेकिन ऐसा होता कम है मीना जी, ये आप जो जेलस वाली जो फीलिंग है, बहुत लोग सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं लाइफ में, कि अच्छा इसका बुरा हो जाए तो अच्छा है। हाँ, तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, रेकी शक्ति को जो खास बात, रेकी शक्ति आप तक तभी पहुंचेगी जब आप उस लायक हो, पहले तो ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा, आपको चुनेगी तब, आप तभी रेकी सीख पाओगे, तभी ही रेकी आप कर पाओगे जब रेकी शक्ति चाहेंगी। अच्छा, आप चाहे 10 लाख रुपए किसी को दे दीजिए, अगर आप उसके लिए नहीं बने, आप रेकी शक्ति कर ही नहीं पाओगे, आप सीख ही नहीं पाओगे, हो सकता है आप उस हीलर तक भी ना पहुंच पाओ। ये वो एनर्जी, क्यों? क्योंकि या हो सकता है कि आपके साथ स्कैम भी हो जाए, कई जो फर्जी रेकी शक्ति लेके आने वाले लोग हैं वो आपके साथ स्कैम कर दें। स्कैम का तो पूछो मत, आजकल इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल साइट्स पर इतने स्कैम हो रहे हैं कि पूछिए मत। जो है कोई भी बन के कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। खैर नेक्स्ट सवाल में बात कर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल एक्चुअली मैं थोड़ा फिर से मतलब स्क्रिप्टेड ना हो, अलग हो। हाँ, एक चीज, दो चीजें स्क्रिप्टेड तो हम करते भी नहीं है। दो चीजें हैं, नहीं स्क्रिप्टेड नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्क्रिप्टेड ना हो, कुछ अलग हो। दो चीजें मैंने आपसे बातचीत में सुनी, एक ट्रस्ट जी, दूसरा पॉजिटिविटी जी। मैं एक और चीज चाहूंगा कि आप दर्शकों को जरूर बता दीजिए कि मैनिफेस्ट भी एक पॉजिटिव वाइब्स है, विश्वास है, करने से क्या होता है। आप हमारे पेज पे कैसे, हमारे चैनल पे कैसे जुड़ी, क्या हुआ था, क्या मैनिफेस्ट किया था? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा दर्शक आप जरूर ध्यान लगा के सुनिएगा, क्या हुआ था एग्जैक्टली वन डे में, मैनिफेस्ट में क्या ताकत होती है। ये तो मैं भी जब सोच रही हूँ तो मुझे भी हंसी आ रही है। एक्चुअली मैं उस दिन मैं रेकी ही कर रही थी, मैं मेडिटेटिव स्टेट में थी, रेकी कर रही थी, और मैंने कहा कि यार भगवान सबका मैं पॉडकास्ट आता है, मैं सुनती रहती हूँ, मेरा कब होगा। एंड मैं बस उठी ही थी मेडिटेट, और इवनिंग का टाइम था, ये 4-5 बजे की लगभग की बात है। मैं जब उठी तो मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, तो उसमें मुझे मैसेंजर पे मैसेज पड़ा हुआ था आपके इस चैनल का। आई वाज लाइक, हैं ये आ गया? मैं कहा थैंक यू भगवान जी। देन फिर हमारा बातचीत हुई। तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी एनर्जी क्लीन है, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो आप मैनिफेस्ट बहुत फास्ट करोगे। अब इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, और आप लोग भी प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ये पूरी सृष्टि गोल है अगर हम कह रहे हैं तो। अब ये पृथ्वी को, या इस पूरी सृष्टि की जितनी ऊर्जाएं, इस पूरे ब्रह्मांड की, वो अबंडेंस में है, प्रचुरता में, सब कुछ प्रचुरता में सर। आप देखेंगे अगर एक तरफ, तो एक तरफ सिर्फ सूखा 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 दिख रहा है, एक तरफ पानी पानी दिख रहा है, एक तरफ पैसा 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 दिख रहा है, एक तरफ गरीबी गरीबी दिख रही है। ये क्या है? ये प्रचुरता में ही है ना। बिल्कुल। आप सेंटर पे हो, आप सेंटर से आपको किस तरफ जाना है ये आप डिसाइड करोगे। आपने कहा मेरे पास ये नहीं है, मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी वाइब्रेशन नीचे नीचे गई, आप बीमारियों में गए, आप नीचे चले गए और नीचे चले गए। वही एक पर्सन जो सेंटर में है, वो ऊपर की तरफ सोच रहा है, यार मैं बहुत खुश हूँ, जो मेरे पास है ना, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे पास 2 हाथ पैर अच्छे ना, सांसें चल रही, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। अब उसकी वाइब्रेशन ऊपर जाने लगी, तो हुआ क्या कि जो मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि वो एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो गई, और वो सब कुछ पाने लगा जो उसने बोला। वो यहाँ भी वो पाने लगा जो वो कह रहा था, क्योंकि वो कंप्लेनिंग मोड में है, वो अप्रिशिएशन मोड में है। मैंने क्या कहा कि जब तक मेरी 5 साल पहले, जब 5.5 साल जर्नी नहीं शुरू हुई, तो मैं कंप्लेनिंग मोड में और सिचुएशन अट्रैक्ट कर रही थी। द मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं यार, सब कुछ तो अच्छा है। और रेकी शक्ति के आने के बाद जब मेरी एनर्जी क्लीन हुई, चक्रास क्लीन हुए, ऑरा क्लीन हुआ, तो मेरे को वो कहते हैं ना, परत खुलने लग गई। उसके बाद से ईश्वर की असीम कृपा से पलट के तो कभी नहीं देखा है। अच्छा, आगे ही बढ़ना है। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन काम करता है। और मैं आपको एक की सीक्रेट और बताऊं, जो मैंने मेरे मास्टर्स से सीखा है, सुना है, समझा और एक्सपीरियंस किया है। ये पहली बार नहीं था जो आपके साथ सिर्फ कनेक्ट होकर एक मैनिफेस्ट हुआ। हाँ, ये बड़ा मैनिफेस्टेशन नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि टीवी में आने का या उसमें आने का कभी सोचा ऐसे नहीं था, बचपन में कभी सोचा था। 5 साल पहले जब मैं स्कूल में काम करती थी, तो 5-5.5 साल पहले, तो मैंने अपनी कलीग से कहा था, तब मैंने रेकी सीख चुकी थी, तो मैंने कहा था देखना एक दिन 5 साल बाद मेरा इंटरव्यू होगा,
वाह। और मैं अब ज़रूर बताऊंगी कि मतलब मेरी जर्नी कैसी है। एंड मतलब मैं लिटरली पूरे रास्ते अपने भगवान को धन्यवाद किया, अपने पापा को धन्यवाद किया कि आपने मुझे इतने योग्य बनाया कि मैं ये चीज़ कर पाई, और हर उस वर्स्ट सिचुएशन को थैंक यू बोलती हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ। गुड। अच्छा, आपने कहा कि चक्रास को क्लिनजिंग होती है, जी क्लीन करते हैं। तो जैसे जो बीमार हैं या जिनको प्रॉब्लम हो छोड़ दीजिए, अब हम 2 लोग बैठे हुए हैं, जी हमको अपने चक्रास बिल्कुल ठीक रखने हैं, जी। तो उसके लिए कुछ हम क्या करें जो ठीक रहे? मतलब दर्शक भी जो सुन रहे हैं, अपने चक्रास को क्लीन और अलाइन रखने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, रेकी की क्योंकि हम बात करें तो मैं रेकी के माध्यम से अगर बताऊंगी तो मैं ये बोलूँगी कि आपको जब आप रेकी को सीख लेते हैं, या तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप सामने वाले से करवाएं जो जानता है, या तो आप खुद करें। ठीक है। तो जब आप खुद करते हैं तो आप अपनी रेकी के साथ आप अट्यून्ड होते हैं, आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। चक्रा ब्रेसलेट्स आप कैरी कर सकते हैं जो कि एनर्जाइज्ड हो, राइट। इसके अलावा आपका खान पान, आप योगा में भी या योग में भी चक्रा ही बैलेंस कराए जाते हैं, पर वो यौगिक फॉर्म में होते हैं, अच्छा। है ना। जैसे आपका रूट चक्र है तो मलासन करा दिया, फिर उसके बाद आपको बटरफ्लाई करा दिया, और ऐसे और भी जो आसन होते हैं वो हमारे हिंदी में जो हमारे शब्द दिए हैं, हमारे मूलाधार हो गया, फिर स्वादिष्ठान हुआ, फिर आपका मणिपुरा चक्रा, अनहता चक्रा, फिर आपका ये थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्रा, थर्ड आई हो गई अपनी, और ये आज्ञा चक्रा कहते हैं, और ये हमारा सहस्रार चक्र है। तो ये आपके पोजीशनिंग है। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन में आपके पास चक्रा मेडिटेशन अगर है तो आप चक्रा मेडिटेशन को सुन के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप रेकी के साथ करते हैं तो वो क्लेंजिंग बहुत फास्ट होगी। अच्छा। आप मेडिटेशन करेंगे, आपको रेगुलर करना ही है, आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है जो बिगिनर्स हैं उनको 3 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, है ना, क्योंकि आप कितना टाइम देते हो। बट एक शक्ति के साथ आप कनेक्ट हो गए, अट्यून्ड हो गए, फिर उनका आवाहन कर रहे हो, फिर आप बैठ के कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी जल्दी क्लीन होगी। जैसे आपको जाना है मुंबई, आपके पास कार भी है और आपके पास फ्लाइट भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे जाना चाहते हैं। जाएंगे तो आप मुंबई, डेस्टिनेशन तो वही है। मुंबई से जा रहे तो मुंबई में भी गाड़ी कौन सी है? रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, कार है, मर्सिडीज है, ट्रेवलर है, आप उससे जाना चाहेंगे। वहां पे भी जो मुंबई भी फ्लाइट पकड़नी है तो आपके पास कौन सी फ्लाइट है? आपका खुद का प्राइवेट जेट है या आप किसी और के साथ जा रहे हैं, कोई और इंडिगो या किसी से भी जा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रिजल्ट सबके होंगे, नो मैटर कोई सीख रहा है नहीं सीख रहा है, सबके पास रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि हम एनर्जी से ही बने हुए हैं सर। अच्छा, मैं अब एक अलग फिर सवाल करता हूँ। जी सर। स्टूडियो में हम 2 लोग हैं जी। एक हमारे कैमरामैन भी है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ कोई लाइव रेकी सेशन करके दिखाएं। जी। जैसे हम दोनों को डायबिटीज़ है, ओके। हमें भी है, इन्हें भी है, हम दोनों दवा खाते हैं, क्या ये संभव है लाइव कुछ भी? डायबिटीज़ क्योंकि सर संभव लाइव में मैं आपको अभी करूँगी तो आपका इमीडिएट तो आप रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आप दवाई खा के भी हम वो फील करना चाहते हैं। फील कराने के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके हाथों में कैसे मैग्नेटिक पावर है, आप कैसे उसको जनरेट करते हो, तो आप फील ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको मान लीजिए अगर कोई एनर्जी भी सेंड करती हूँ कि वो एनर्जी आपको, तो मैं चाहूँगी कि जो देख रहे होंगे वो भी ये देखें, कि वो लोग भी मेरे साथ ये करें जब भी ये वीडियो देखें, कि आप रबिंग करेंगे, जो मैं आपको प्रोसेस कराऊंगी आप फील करोगे कि हाउ मैग्नेटिक वी आर। सो हमारे ऑरा में मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऑरा होती है। हम जैसे मैग्नेट बनेंगे हम लोगों को वैसे ही खींचेंगे ना। वाइब्रेशन हाई होगी, मैग्नेटिज्म ज़्यादा बढ़ेगा, तो वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट सो मच बिग बिग थिंग्स इन माई लाइफ। बट वही अगर नेगेटिव हैं, जैसे मैंने आपको एक यूनिवर्स का एक बताया, सर्कल बताया, तो आप उसी वाइब्रेशन में तो नेगेटिविटी खींच रहे हैं। डायबिटीज़ भी आप लोगों को ऐसे नहीं हुआ है सर, ये आप लोगों की लाइफस्टाइल, जैसे आप डॉक्टर बोलेगा तो लाइफस्टाइल, तो सुनने वाले भी सोचेंगे मैडम ये तो हमको भी पता है, नहीं, आपके चक्रास भी डिस्टर्ब हुए, आपने बहुत लोड लिया, आपने हार्ट पे बहुत, दिल को बहुत मारा। आप अगर सोच रहे थे कि मैं दिल को बहुत मारा आपने, बिल्कुल मारा है। अब वो करते 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 एक समय बीतने के बाद अब दिल ने भी जवाब दिया, तो वो आपके ब्लड में आ गया, आपके फीलिंग में आ गया। एंगर इशू भी बढ़ा होगा, बीच में कई बार लगा होगा कि क्या ही कर दें, पर धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग पूजा पाठ तो हर कोई अपने घर में अपनी स्थिति से अपने अनुसार करता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं टिके हुए। वरना हार्ट अटैक में भी ये बदल सकता था, वरना ये हो सकता है कि आपको मालूम है, मैं बताना चाहूंगी, लोगों को शायद पता हो, हमारा एंगर हमारे लीवर को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, लीवर को एंगर इमोशन जो है वो लीवर को इम्पैक्ट करता है। अच्छा। ठीक है,
जो रिजेक्शन है वो हमारे गॉल ब्लैडर को इम्पैक्ट करता है। हमारा जो हार्ट है वो क्या है, किस चीज़ को ब्लॉक करता है, जब हम किसी चीज़ को फॉरगिव नहीं कर पाते और एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते। अच्छा। अक्सर लोगों को हार्ट अटैक तब आता है जब वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो रेडी ही नहीं, कैसे हो सकता है मेरे, और वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके हो। मैं उस पर भी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा चाहे नहीं, तो मैं ज़रूर ये बात बताऊंगी आपको कि आपके ऑरा में पहले एक छोटा सा डॉट बनता है, वो धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे आते 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 आते, अगर आपने तब तक में काम नहीं किया, वो रिकवर नहीं हुआ, तो वो अंदर आएगा ही आएगा। तो हमारे जितने डिजीजेस हैं आज के 40 सालों में आप देखिए डिजीजेस कितनी बढ़ी हैं, बहुत बढ़िया। इससे पहले नहीं थी इतनी, नहीं होती थी। कैंसर अब आप हर चौथे पांचवें 10वें घर में मिल जाएगा, मिल जाएगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मिल जाएगा। जिसको नहीं होना चाहिए उसको भी हो जाता है। बिल्कुल, जो नहीं खा रहा पी रहा है उसको भी हो रहा है। हाँ। तो ये क्यों? लाइफस्टाइल, थॉट, मेंटल एनर्जी, और मेरा जो पर्पस है लोगों तक पहुंचने का, उसका कारण ये कि हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देने वाले हैं सर। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक बेटी है, जब मैं नानी बनूं तो वो मेरी वो नातिन ये कह सके कि मेरी नानी ने मेरी मम्मा को बहुत कुछ ऐसा दिया कि आज मैं एक अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती, दावा नहीं करती कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, बट आप हीलिंग का मतलब ही होता है आप उस मेंटल लेवल पे आते हो कि आप उससे ओवरकम हो जाते हो और यूं हो जाते हो, बस ये डिफरेंस है। मतलब जैसे आप बरसात में एग्जांपल दे रही थी कि बारिश हो रही तो छाता मिल जाता है आपको एक, बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत छींटे पड़ेंगी, पूरे कपड़े आपके नहीं भीगेंगे और आप वो सफर तय कर लेंगे रास्ता। तो आप बताइए वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे महसूस तो करें? मैं चाहूँगी सबको कि पहले तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लें 3 बार, ठीक है। गहरी सांस नाक से लेनी है, जितना होल्ड कर सकते हैं कीजिए, अदरवाइज रिलीज कीजिए, मुंह से रिलीज करना, ठीक है। ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। One more time, breathe in, hold and breathe out. Open your eyes now. अब आप अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, ठीक है। घर्षण करना है हमें, हम इसको रब कर रहे हैं, थोड़ा और तेज, और तेज, एटलीस्ट 10 से 15 सेकेंड तक हम रब कर रहे हैं। ओके, नाउ स्टॉप, है ना, आप रोकेंगे। अब आप इनको थोड़ा पास लाने की कोशिश कीजिए, फिर दूर ले जाइए, फिर पास लाइए, सारा फोकस अपने दोनों पाम में दीजिएगा, है ना। फिर ले जाइए, अब थोड़ा रोकिए, अब दूर ले जाइए, फिर पास लाइए, और अब देखिए नेचुरली आपका हाथ अपने आप या तो दूर हो रहा होगा, नहीं खिंच रहा है, पास आ रहा है। हाँ। ये देखिए, ये मैं पास ला रहा हूँ तो मैग्नेट जैसा फील हो रहा है मुझे। फील हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल हो रहा है। ये पास लाया, पास में मुझे तो वो गोल वाला फील हो रहा है कुछ। नहीं मुझे मैग्नेट जैसा फील हो रहा है। यहाँ मैं लाता हूँ इसको तो ये करीब आ जाता है। ये देखिए, तो ये क्या था, ये हमने एनर्जी जनरेट की है, ठीक है। अब ये एनर्जी जनरेट है तो हमने अपने जहाँ भी हमको चक्रा में काम करना है, जहाँ पे भी हमको दिक्कत, हम वहाँ पे रख के मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, फिर आपने हार्ट चक्र पे अगर मान लीजिए तो अपने हार्ट चक्रा पे रखा, दोनों हाथों के एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना होता है। अच्छा, और एक के ऊपर, हाँ, अलग अलग, ताकि दोनों एनर्जी, पूरी एनर्जी यूज हो जाए। यस, नहीं तो क्या हो, आपने एक किया तो ये इसके ऊपर ही चला गया, तो ये आप तक वहां तक पहुंचा नहीं। अब रेकी जो लोग सीखते हैं उनके लिए विशेष जो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये अमेजिंग था यार, ऐसा फील हमने कभी ट्राई नहीं किया नहीं था, कभी नहीं किया। मतलब नहीं, ये तो फील हुआ मुझे भी मैग्नेटिक जो है, और जो आप जब पास और दूर करा रही थी, वो गोल घूम रहा था, वो कुछ लग रहा था कि कुछ है यहाँ पे ऐसे, इतनी दूर में कुछ है जो आपको खींच रहा है, वो फील हुआ। पास यहाँ करने के बाद अपने आप इतना आ जाता था हाथ। तो ये क्या प्रूफ दे रहा है? सबसे पहले तो यही प्रूफ दे रहा है कि आपकी बॉडी में मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। आपका जैसा वाइब्रेशन था आपको वैसी फीलिंग आ रही थी। अब आपका थॉट ही नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव लोगों को आप खींचोगे। आपका माइंड में कहीं ना कहीं रेकी को लेके जो सवाल थे कि क्या ये एनर्जी वैसे काम करती नहीं करती, तो आपको वो जो मूवमेंट जो आपने कहीं मूवीज में या कहीं देखा, राइट, गोल गोल एंड ऑल, तो क्योंकि आपकी वो सबकॉन्शियस में था तो आपको वो फीलिंग आ रही थी। ये काम वही कर रहा था जो उनको फील हो रहा था, बट आपको दूसरा क्यों फील हुआ? क्योंकि हर व्यक्ति की एनर्जी अलग है। मैं और आप एक जैसे नहीं हो सकते। इनफैक्ट आपके भाई भी आपके जैसे नहीं है, तो कोई मैं नहीं हो सकता, कोई नहीं है ना दुनिया में कोई किसी की तरह जी नहीं हाँ, हो सकता। इसीलिए जैसे अगर मुझसे आपने सवाल पूछा कितने समय में ठीक हो सकता, आपने एक सवाल पूछा था मुझसे,
तो डिपेंड करता है कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है, वो कितना रिसेप्टिव है, दूसरा तीसरा कि क्या वो इस पे बिलीव कितना कर रहा है, ये जज तो नहीं कर रहा, और उसका कार्मिक। कार्मिक ऐसे ही हो गया जैसे किसी भी पैथी में आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या हेम्योपैथ हो, एलोपैथ हो या आयुर्वेद हो, आप समय पे दवा मत लीजिए जी। आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो मत कीजिए, तो क्या होगा? फिर कहिए डॉक्टर साहब हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब कैसे ठीक कर देंगे जब आप दवाई नहीं ले रहे हो? तो उनकी दवा, उनके प्रोसेस को तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आप जाइए आयुर्वेदा में कहते हैं पहले आयुर्वेद की दवा भी लीजिए, साथ में योगा भी कीजिए। हाँ। आप लोग दवा तो खा लेंगे, योगा करेंगे साथ में, मेडिटेशन करेंगे नहीं, और कहेंगे मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो इसमें उसी तरह रेकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इसमें एक चीज चाहिए सिर्फ कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ट्रस्ट करना है। बिल्कुल। इसमें आपने जो एक बात की तो उसमें एक मुझे और बात ध्यान आई कि देखिए हर चक्रा का एक अलग रंग है, ठीक है, तो वो रंग हमें हमारी लाइफ की एनर्जी और हमारे ऑरा में भी 7 रंग है। वैसे तो हमारी पूरी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं, 114। हाँ 114, लेकिन मेजरली जो हमारे एनर्जी लेवल पे जो हम काम करते हैं वो हमारे ये 7 चक्र हैं। क्यों? जो ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं, हमारी 72 नाड़ियां जो हमारे नाभि से निकलती हैं, ये जब नीचे से रूट चक्र से क्रॉस होती है तो ये ऐसे से क्रॉस होती है, स्नेक्स जो होते हैं हमारे, जो आजकल मेडिकल का सिंबल भी हो गया है। वो क्या है, वो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है और ये नाड़ी, तो जहां जहां ये नाड़ियां जुड़ती हैं 7 जगहों पे, वो 7 चक्र है। अच्छा जी हाँ, वही 7 चक्र है। तो ये 7 चक्रास अगर आपके बैलेंस हैं तो आपकी लाइफ में चैलेंज होंगे भी ना, तो आप उसको बहुत हैप्पीली एंजॉय करते हुए बेयर करोगे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। समझ गया। अभी जब ये जर्नी में मैं आई और मेरे फादर जब एक्सपायर हुए आज से 3 साल पहले, शायद मैं एक ऐसी पहली बेटी होंगी अपने माता पिता की जो उस लेवल पे रोई नहीं कि पिता गए, जबकि मैं अपने फादर के सबसे क्लोज रही हूँ। क्यों नहीं रोई? क्योंकि मुझे ये पता था एज अ हीलर कि अगर मैं रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो एक तो मैं उनकी आत्मा को दुखी कर रही हूँ। अब मेरे पास तो ये शरीर है रोने के लिए, उनके पास क्या, वो तो गए ही अभी 3 दिन पहले। तो और एनर्जी की वजह से, रेकी शक्ति की वजह से अपने आप को मेंटेन कर लिया, बैलेंस रखा, कि ये एक्सेप्टेंस आ गई उस समय से कि जो आया है वो जाएगा और लाइफ विल गो ऑन। ये तो आपने शुरू में बोल दिया कि जन्म और मृत्यु तो हाँ निश्चित है। वहीं से तब से अब लाइफ को मेरे जो थॉट में चेंज आया रेकी की वजह से, वो ये आया कि ठीक है, जितना है जो है जिस समय है वो बेस्ट है, पहला। दूसरा, मुझे अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो मुझे पहाड़ पे सिर्फ बैठे बैठे नहीं चढ़ना है सर, उसके लिए चलना पड़ेगा, आपको फिटनेस भी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी लाइफ में जहाँ कहीं भी आप फंसे हो, अगर आप वही कर रहे हो जो पिछले 10 साल से कर रहे हो, तो आप चेंज कैसे पाओगे? बिल्कुल। चेंज पाने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, टेक्निक भी, प्रोसेस भी और बिलीफ। अच्छा, रेकी जो है वो आप कहती इनर एनर्जी है जी, और हर इंसान में, पेड़ पौधों में, सब में एनर्जी होती है, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं। तो क्या इससे प्लांट्स को भी ट्रीट करते हैं रेकी से लोग? मैंने सुना है। बिल्कुल करते हैं सर। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, अभी एक केस हुआ था 2020 में शायद ना, वो साउथ अफ्रीका में, कहाँ आग लगी थी, जंगल में, कहाँ अमेज़न में लगी थी, कहीं लगी थी, अमेज़न के जंगल में वो हर साल लग जाती है। हाँ, लेकिन उस साल जब लगी थी और कोविड भी उस समय आया था, जब अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, हाँ कैलिफोर्निया में, तो जब आग लगी थी, तो आपको मैं बताना चाहूँगी, वो आपको नोटिस किया होगा कि वो 3-4 महीने में रिकवरी भी हो गई थी। वो क्यों हुई थी? नहीं आइडिया। मैं बताती हूँ। पूरे वर्ल्ड वाइड जितने हीलर्स थे, सबने हीलिंग सेंड की थी मदर अर्थ को। अच्छा। जी हाँ, हम लोगों के साथ खुद जो कम्युनिटी में, जैसे मेरे मास्टर्स हो गए, मेरे स्टूडेंट जिनको मैं सिखाती थी, हम लोग बैठ के हीलिंग हम लोगों ने दी है। ओके। सबने मिलके दी है? सबने मिलके एक साथ हम लोग ऑनलाइन पे आते थे, जूम पे, सब लोग बैठकर 15 मिनट आधे घंटे जो होता था हम लोग करते थे। तो जो वर्ल्ड वाइड, यानी हर किसी का अलग अलग ग्रुप बना है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ अमेरिका के लोग भी जुड़ गए, ऐसा नहीं। उनकी अपनी जर्नी है, सबकी अपना अपना, सब लोग हैं, सबने ज़्यादातर लोगों ने हीलिंग दी है। इसकी वजह से जो रिकवरी शायद साल भर में होती, वो शायद 3-4 महीने में, मुझे जहाँ तक याद है, वो होना शुरू हो गई थी। तो ये क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों पे भी फर्क पड़ता है। मेरे एक क्लाइंट हैं निराली, अहमदाबाद से हैं, वो 15 दिन के लिए भी शादी में कहीं गई थी, अब वो पौधा छोड़ गई, वो वहां से बैठ के हीलिंग दे रही थी। और मैं चाहूंगी कि अब वो फोटो जरूर दर्शकों को दिखाएं कि वो 15 दिन पहले वो जो पौधा था, वो 15 दिन के बाद जब वो नहीं भी थी, तब भी वो पेड़ खिल रहा था और पत्तियां अच्छे से आ गई थी। मतलब वो नहीं होने पे ज्यादा खिलने लगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, हीलिंग देने पे खिलने लगा। मतलब नहीं होने पे, और जहां भी थी वहां से हीलिंग, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग कर रहे थे ना। ठीक है। और
इससे भी खास बात, आप मेरे लिए जो सोचेंगे मेरे अंदर वही ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, टेलीपैथी इसी को तो कहते हैं। अब मैं आपके बारे में अच्छा सोच रही हूँ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बिहेवियर सब चेंज हो जाएगा। जो लोग अपनी सिचुएशन के बारे में जैसा सोच रहे हैं उनकी सिचुएशन वही एनर्जी से एग्जीक्यूट हो रही है। ये तो मैं भी फील करने लगा हूँ। थैंक यू सर। ये होता है ऐसा। हाँ, आप होता है। जैसा सोचते हो ये तो जी कहते हैं लोग, कहा ही जाता है। अभी मैनिफेस्टेशन में जो द सीक्रेट किताब है उसमें भी लिखा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा सोचोगे, आप जैसे हो वैसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करो। ये पॉडकास्ट क्या हुआ, मैंने कहा मैं चाहती थी तो मुझे आप लोग मिल गए। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर मैंने अट्रैक्ट किया और वहाँ पर आप लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसा बंदा मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले, शख्स मिले जिसे हम, जो जेन्युइन हो, जो बाहर तक लोगों तक पहुँचे। तो आप लोगों की जो जिस विचारधारा से आपने ये चैनल शुरू किया, तो आप लोगों की लाइफ में वही लोग आ रहे हैं जिनको आप लोगों ने अट्रैक्ट किया है। हाँ, ये तो होता है। अब थोड़ा अलग आते हैं, अलग टॉपिक पे। क्या रेकी से नेगेटिव एनर्जी पता चलता है? हाँ सर, पता चलती भूत है। प्रेत, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, सर पता चलता है। क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है? देखिए, उनके ऑरा में, जिनको भी होगा उनके ऑरा में बहुत डार्क एनर्जी दिखेंगी, ठीक है। उनके ऑरा, उनके फेस से दिखेगा, उनके फेस का ग्लो चला जाएगा, उनके घर में चेंजेस आएंगे, उनके बिहेवियर, उनके परिवार, उनका बिजनेस, ये आपको पता चल जाएगा कि एक जगह हो रहा है तो समझ में आ रहा है, दूसरा भी हो रहा है, चलो ठीक है। बट अगर घर के सभी लोग बीमार हो रहे हैं, घर के सारी लोगों में प्रॉब्लम आ रही है, लड़ाइयाँ बहुत हो रही है, तो पहले तो ये एक सिग्नल हो गया कि घर में कुछ तो गलत हुआ है। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या फिर ये एविलाई भी हो सकती है। जब हम स्कैन करते हैं तो स्कैनिंग में पता चल जाता है कि इसके साथ किसी ने साइकिक अटैक किया है। हम लोग ब्लैक मैजिक नहीं कहते उसको, बेसिकली जितना मैंने अपने मास्टर से सीखा है उसको हम साइकिक अटैक कहते हैं। जैसे अभी आपको एक उदाहरण दिया कि आप जो मेरे लिए सोच रहे हैं वो मेरी लाइफ में हो रहा है, बिल्कुल राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। आपने किसी व्यक्ति के लिए सोचा इसके पास बड़ा पैसा आ रहा है, इसका ये क्यों नहीं हो जाता, वो क्यों नहीं हो जाता। अब वो सामने वाला पर्सन प्रोटेक्टेड शील्ड में नहीं है, उसे ऑरा प्रोटेक्ट नहीं किया है। वो आज नहीं तो कल उसकी बॉडी में, उसके माइंड में, उसकी लाइफ में वो एनर्जीज जा रही हैं। जिस दिन उसका जो लेयर टूटेगा ऑरा का, जितना भी प्रोटेक्टेड था, वो उसकी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसको मैं कहूँ जिसको कहते हैं कि हाय लगना, नजर लगना किसी की, हाँ। ये उसी तरह की कुछ चीज हुई जी कि बिल्कुल। कुछ लोग ज्यादा दिखावा करते हैं तो कहते हैं दुनिया नजर लगाती है। मैं यहाँ पे इसको हाई लगना तो नहीं बोलूँगी, पर ये कह रही हूँ कि आप जो किसी के लिए सोच भी रहे हो वो भी तो एनर्जी है ना। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एनर्जी, आप मेरे लिए सोच रहे हो वो भी एनर्जी है, मैं आपके लिए सोच रही हूँ वो भी एनर्जी है। इनफैक्ट जो मैं बोल रही हूँ वो भी एनर्जी है, आप बोल रहे हैं वो भी एनर्जी है। बिल्कुल ठीक है, हमारा एक्शन भी एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। अब आपने किसी XYZ ने, मैं उदाहरण लेती हूँ, किसी XYZ ने किसी के बारे में गलत सोचा, अब वो उसका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं था क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। जैसे अभी हमारे अलावा, मेरे अलावा, मान लीजिए आप लोग जितना भी जानते हो, जो लोग भी देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो इस चैनल में है, जो देख रहा है, वो सब रेकी जानते हो या ऑरा प्रोटेक्टेड करना जानते हो। अब ऑरा नहीं प्रोटेक्ट करना आ रहा है तो एक टाइम के बाद आप नोटिस कीजिए, लोग क्या कहते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम तो पहले थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गई। इट मीन्स पहले ऑरा में घुस रहा था, वो एनर्जी आ रही थी, एंटर हो रही थी, तो समझ में नहीं, अब पूरी तरह एंटर कर चुकी, तो अब बवाल मच गया। अब यहाँ पर अगर आपके पास रेकी है, आप जानते हो, आप ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऑरा शील्डिंग कर सकते हो, ऑरा क्लींजिंग कर सकते हो, कवच बना सकते हैं आप। यस, बेसिकली सुरक्षा कवच। पर लेकिन जिसमें घुस चुका है ये हाँ, नेगेटिव उसको निकाल एनर्जी, सकते भूत हैं सर। प्रेत, आप निकाल सकती हैं। हाँ, मतलब निकाला जा सकता है। मगर आपके पास हैं। हमारे दर्शक हाँ, अगर कुछ जी, वैसे जो हों, जो प्रॉब्लम में हों, जी, अगर वो आपसे कांटेक्ट करे तो आप निकाल सकती हैं, उनकी बिल्कुल मदद कर सकती हैं। कर सकते हैं सर। और इसमें सबसे बड़ी बात कि तो ये डिस्टेंस से हो जाएगा या बिल्कुल पास होता है आना सर, पड़ेगा? डिस्टेंस से होता है, डिस्टेंस से भी होता है। और ये क्रिया जो होती है बहुत ही टाइम लेने वाली भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सामने वाले के ऊपर कितने समय से ये चल रहा है। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने लाइटली ले लेता, अरे बीमार पड़ रहा है तो होता ही रहता है, मौसम का बदलाव है। हर कोई तो उस मौसम में बीमार नहीं होता। नहीं होता। मतलब मर्ज कितना पुराना है, कितना पुराना, दवा उस पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता था देखिए कि ये तो अच्छी बातें सारी, जैसे हम किसी पैथी की बात करते हैं, एलोपैथी या कोई दूसरी, तो एक साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो क्या रेकी का भी कोई साइड इफेक्ट होता है? सर रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो इफेक्ट आता है सर वो जो अगर प्रोटेक्शन के साथ करने वाले ने प्रोटेक्शन नहीं ली है प्रॉपर, तो उसके ऊपर 5% तो आता ही आता है।
क्या हो सकता है उसमें? कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी सामने वाले की लाइफ में कुछ चैलेंज चल रहा है, तो वो उसको हील कर रहा है और खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं किया, तो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम उसके घर में आ जाएंगे। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, अगर किसी के पास बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी, जब बड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो हीलर तभी वो बड़ी प्रॉब्लम लेगा जब उसको पता है कि वो हैंडल कर लेगा। अच्छा, तो बचा लेगा। जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी अभी, आपने कहा ना कि मैंने कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स को वो किया तो मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स और ये सब होने लगी, तो ये उसी का साइड इफेक्ट है? हाँ, क्योंकि देखिए मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ और बहुत सारी हीलिंग कर चुकी हूँ मैं अभी तक, है ना, और अभी भी करती हूँ। तो ये इम्पैक्ट कैसे, उसके 2 कारण है। पहला तो ये कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया, बहुत सारी हीलिंग्स हो गई। एक हीलिंग पे एक हीलर को लगभग 40 मिनट देने पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए उनकी एक फीस पर्टिकुलर होती है उनको, क्योंकि वो अपना कर्म के अंदर उनका कर्म ले रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन उनको चाहिए। अब ये जो मेरे पास हीलिंग्स आई वो ब्लैक मैजिक और कर्स की हीलिंग थी। अच्छा, ठीक है। वो इतनी डीप कर्स है कि कितनी पूरी फैमिली मेंबर कर्स्ड है उस फैमिली में, उस हीलिंग में सब अभिशप्त हैं, पूरे अभिशप्त हैं। और वो भी किसमें, जरूरी नहीं कि आपके स्किन पे आए, हर किसी को अलग अलग। जैसे मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मेरे स्किन पे रिफ्लेक्ट हो गया, तो मुझे वो, ताकि मुझे गाइडेंस मिले कि मुझे प्रोटेक्शन और लेनी है, एक सिग्नल है, ये सिग्नल है, इसलिए हुआ, ठीक है। अदरवाइज किसी के फाइनेंशियल में आ जाता है, किसी की हेल्थ पे पूरी तरह आ जाएगा, किसी के बच्चों में आ जाएगा। तो ये हीलिंग अगर हम कर रहे हैं ये सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है तब तक जब तक आप बिना किसी सीखे और आपने YouTube में कहीं देख लो और सोचे चलो रेकी कर ले, नहीं करना चाहिए। आपको गुरु चाहिए ही चाहिए, आपको मेंटोर चाहिए, क्योंकि वो आपको वो डीप सीक्रेट्स बताएगा जो YouTube में लोग नहीं डाल सकते, नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि एक तो अट्यूनमेंट नहीं दे सकते आप। आपने सिर्फ पढ़ के किताब से अगर हीलिंग आ जाती तो मास्टर्स की हम लोगों की जरूरत ही नहीं थी। मेरे भी मास्टर नहीं होने चाहिए थे, मैं भी किताब पढ़ के कर लेती। तो मैं रेकी के लास्ट मोमेंट पे आऊँगा। कोई ऐसा आप शब्द, वर्ड या कुछ तरीका या कोई रेमेडीज हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे रेकी के, जिससे वो ठीक रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए, या हमें भी बताना चाहें? बिल्कुल सर। पहले तो आप लाइफ में जो कुछ भी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ये सृष्टि आपके एक स्वीकार करने पे ही आपको वो देगी जो आप चाहते हैं। आप जितना रिपेल करोगे उतना ही आपको भगाएगा। जैसे पानी को जितना पीछे धकेलो वो उतना ही पास आता है, और जितना पास बुलाना चाहो वो उतना ही पीछे जाता है। तो आप सोच रहे हो कि मेरी दिक्कतें खत्म हो जाए, वो और आ रही हैं। आप एक्सेप्ट करो तो वो दूर जाएंगी। ओके, मेरी लाइफ में ये चैलेंज है, आई एक्सेप्ट। ये मेरे किसी कर्म का फल है, एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। ये लोगों को एक्सेप्टेंस इसलिए होता है कि हमने कब देखा पुराना जन्म। लेकिन आप माने सर या मैं मानूं या ना मानूं, सत्य ये है कि हमारी जो भी सोल है वो आज की तो है नहीं, ये हम तो सब कहते हैं, ठीक है। और मैं झूठ बोल सकती हूँ ना, मान लीजिए, चलिए मैं अब चैनल में आई हूँ तो मैं झूठ बोल सकती हूँ। व्हाट अबाउट भगवद गीता? उसमें क्या है? आप गरीब घर में पैदा हुए या आपको दिक्कत हुई, या मान लीजिए जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में 100% चैलेंज होगा, ये पहुंचेगा ही उन लोगों तक, पर वो उस प्रॉब्लम को सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन पे, पर वो शिफ्ट नहीं करना चाहते। तो इसमें भगवान की गलती है? नहीं। ये वीडियो उन तक पहुंचने के बाद भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये हाँ भगवान की गलती है? नहीं। मेरी लाइफ में भी चैलेंज था ना 5.5 साल पहले, बिल्कुल था। मैं भी बोलती ये सब कुछ नहीं है। मैंने इस पे तो काम नहीं किया कि मेरा कुछ होगा कि नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि डूबते को तिनके का सहारा। मुझे लगा अगर ये मेरे पास आया है तो ईश्वर ने ज़रूर मुझे कोई संदेश दिया है। मैंने जब इस जर्नी को शुरू किया, मैंने बताया ना हफ्ते भर में रिजल्ट्स मिले, तब तो मेरा आस्था इतनी बढ़ गई कि मैंने तब ये ठाना कि मुझे इसको अपने बच्ची के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए मुझे इसको सीखना है और आगे सीखना है और करना है, और मैं करती चली गई और उसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। ठीक है, तो ये दर्शकों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं ये सबसे कठिन काम है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये बड़ा तकलीफ होता है। नहीं होता सर, इंसान स्वीकार नहीं इसीलिए कर पाता। बिल्कुल, इसीलिए अगर आपने रेकी सीखी तो आप स्वीकार करना भी सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका चक्रा को क्लेंस कर देगा ना, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आप जिस चीज से आप भाग रहे हो, जिस चीज में आप कमी ढूंढ रहे हो, जैसे मदर इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होगी, पार्टनर्स के साथ होगी, बॉस के साथ होगी, नौकरी नहीं लग रही, और लोग क्या सोचते हैं, ये इसके साथ नहीं जम रही, इस जो नौकरी में नहीं है, नौकरी छोड़ देते हैं, अच्छी जॉब मिलेगी। वो अच्छी जॉब में भी गया, वहां भी सेम प्रॉब्लम मिली, या हो सकता है उससे वर्स्ट। वो क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने जगह बदली है, अपने आप की एनर्जी नहीं शिफ्ट की।
अरे नौकरी क्या, लोग तो पार्टनर्स को छोड़ देते हैं, तलाक ले लेते हैं इस Yes. चक्कर में कि कुछ बेटर मिलेगा कहीं जाकर के। ये नहीं समझते कि आपके अंदर भी कोई आपके कचरा है, उस कचरा को हाँ, पहले clean बिल्कुल उस जो टॉक्सिक्स है, जो रबिश है, उसको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रेकी वही काम, क्लेanलीनेस का काम है। अगर इसको एक शब्द बोलूं तो इट्स अ क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग प्रोसेस है। अनटिल और अनलेस आप क्लीन नहीं करोगे, आप स्पेस नहीं बनाओगे, आप अच्छी चीज। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं बताऊंगी। आपके ग्लास में पानी है और एक ग्लास में साफ पानी है और एक ग्लास में आपके पास गंदा पानी है। ओके, अब आपका साफ पानी आप किसी को देना चाहते हो, लेकिन उसकी ग्लास में ऑलरेडी बहुत गंदा है और वो गंदगी को नहीं क्लीन कर कह रहा पानी दे दो, पानी दे दो। आपने पानी डाला, साफ पानी उसका डाल दो। पानी गंदा और बढ़ता चला गया। लेकिन Quantity उसकी बढ़ गई। यस, लेकिन वो अगर साफ पानी देने वाले ने रोका नहीं, वो देता जा रहा है, उसको साफ पानी पिलाता जा रहा है, उसकी ग्लास में भरता जा रहा है। एक दिन तो उसका ग्लास खाली हुआ ना गंदा, अब उसमें साफ पानी आ गया। ऐसे ही रेकी शक्ति जब आपकी बॉडी में आएगी, जब आप इसको सीखते हैं, जब आप प्रोसेस करते हो या आप किसी से हीलिंग लेते हो, तो सबसे पहले आपके रिमूवल करेगा टॉक्सिक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि पहले आपकी बॉडी में, सिचुएशन में, लाइफ एग्जाम्पल में बहुत अच्छा था। एग्जाम्पल था। चेंजेस आएंगे आपके पास पहले, है ना। तो वो चेंजेस अनबेरेबल भी हो सकते हैं, अनएक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं। अच्छा, जैसे जब मैंने शुरू किया तो मैंने बताया था ना, मेरा पेन पहले बहुत बढ़ गया। हाँ बताया आपने। पर क्योंकि मेरी मास्टर ने समझा दिया था कि मीना ये चेंज आएगा तो रोकना नहीं। लोग गलती क्या करते हैं, अरे रेकी करने लग गई तो मेरे ये पेन बढ़ गया, अब मुझे नहीं करनी है, यही गलत कर देते हैं। इसलिए लोग डरे हुए हैं सर, क्योंकि लोगों को लगता है रेकी से चीजें खराब होती। तो इसीलिए मैंने पूछा कि साइड इफेक्ट होते हैं कुछ, सवाल इसीलिए पूछा मैंने। हाँ, साइड इफेक्ट नहीं है। आप अगर सही मेंटोर के साथ कनेक्टेड हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो आपको साइड इफेक्ट नहीं है। मैम जो है वो टैरो कार्ड रीडर भी है। अच्छा। और मैं चाहूँगा, शायद आप भी चाहेंगे कि बिल्कुल। हमारा चैनल का, हाँ, हमारा आपका और हमारे दर्शकों का, सबका बताएं, सबका भविष्य अगर आप टैरो कार्ड रीडर से बताएं, एज ए टैरो कार्ड रीडर, बिल्कुल तो सर। बहुत अच्छा लगेगा। रेकी पे बात बहुत अच्छी हुई, हम थोड़ा सा बात टैरो पे भी बिल्कुल करें। सर, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, मैं भविष्य नहीं बताती हूँ, मैं गाइडेंस देती हूँ। मुझे गाइडेंस ही तो चाहिए। मैं सबसे पहले दर्शकों को भी बताऊंगी कि आप टैरो को कहीं पे भी सुने देखें तो उसे अपना प्रिडिक्शन मत समझिए, इट इज अ गाइडेंस। लेकिन लोग तो प्रिडिक्शन करते हैं टैरो। नहीं, प्रिडिक्शन मैं तो अखबार में पढ़ता हूँ, लिखा रहता है टैरो कार्ड के मुताबिक आपका भविष्य ये है, एक हफ्ते का पूरा लिखा रहता है उसमें। सर बिल्कुल मैं सभी जितने भी पूरे लोग जो देख रहे हैं, जो भी टैरो रीडर, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस एनर्जी की, बहुत रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकती। इन द सेंस मैं गाइडेंस प्रॉपर दे सकती हूँ, जिसमें आपको गाइडेंस ही आपका एक्चुअली प्रिडिक्शन है, बट प्रिडिक्शन नहीं है। गाइडेंस ही चाहिए। गाइडेंस ही चाहिए जीवन में। गाइडेंस मिलती रहे तो उससे बड़ी चीज क्या है? उसके दो रीजन है। नंबर 1, आप जब गाइडेंस के तौर पे सुन रहे हैं तो आप अपने ऊपर काम करेंगे। एग्जैक्टली। और आप प्रिडिक्शन के तौर पे सुन रहे हैं तो आप डर जाएंगे, या फिर बैठ जाएंगे कि हाँ तो ये तो होना ही है। यस। तो मैंने जब अपने गुरु से सीखा और जो मुझे ये जो भी ईश्वरी शक्ति जो भी मुझे मिली है, तो मैंने अभी तक तो ईश्वर की कृपा से जितनी रीडिंग की है वो 100% एक्यूरेट रही है ईश्वर की कृपा से, क्योंकि मैं तो सिर्फ चैनल हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। रेस्ट लोग एक्सेप्ट ना करें ये उनका प्रॉब्लम है, ठीक, बट हम करते हैं। हमारे जैसे जो भी और टैरो रीडर्स होंगे वो लोग भी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात और कि एनर्जी सबकी अलग है, हर टैरो रीडर की रीडिंग भी अलग होगी। बिल्कुल होती है सबकी, तो है। क्यों होगी अलग? जैसे मैंने एनर्जी की बात की आपको कि एनर्जी सबकी शिफ्ट है, अलग है। टैरो रीडिंग में भी आप कैसी एनर्जी के रीडर हो, आपके पास पहले तो वो रीडिंग अट्रैक्ट होगी। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आप जितना ज़्यादा ग्राउंडेड और कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, आप वो चीज़ें देखोगे जो शायद सामने वाला सोच भी नहीं सकता और वो कार्ड में भी कहीं नहीं दिख रही है, पर वो कहीं दिख भी नहीं रहा है, लेकिन वो आगे सामने आएगा एज अ गाइडेंस। मीना जी, आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हैं। जी रेकी की तो बात हो गई, अब टैरो कार्ड बात करती हैं। मैं देख रहा हूँ कार्ड्स आपने रख लिए हैं, तैयारी हो गई है जी। तो कुछ बताएं हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, जो आप गाइडेंस दें हमको। प्रिडिक्शन नहीं चाहिए, गाइडेंस। वही गाइडेंस वाली बात कह भी रही थी। हाँ, वही गाइडेंस ही चाहिए। ठीक है सर, तो मैं देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। शफलिंग का मतलब यहाँ पर होता है जैसे हर चीज में एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है। ठीक है, अब ये ट्रैवल करके आया है, इसने भी बहुत सारी एनर्जी कैरी की होगी। तो अब चूंकि मैं रेकी हीलर हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको रेकी के थ्रू इसकी एनर्जी को क्लीन कर दिया है। ठीक है, अब मैं शफलिंग करने के बाद कार्ड से पूछूंगी, अच्छा, ठीक है, कि आप लोगों के चैनल के लिए और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो मैं सवाल पूछ रही हूँ
कि डियर टैरो कार्ड्स, मुझे ये बताएं कि आने वाले 6 महीने के अंदर, ये सवाल मुझे अपने आप से गाइडेंस में आ रहा है, आपका चैनल या आपके थ्रू जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, हमारे चैनल का नाम भी लीजिए टैरो बिल्कुल पॉडकास्ट वाला आपके चैनल की क्या एनर्जी रहने वाली है और कैसा ये काम करने वाली है। तो उसके लिए मैं पहला कार्ड निकाल रही हूँ। ओ माय गॉड, तो मेरे प्यारे दर्शकों आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारी एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें 4 पिलर दिख रहे हैं। हाँ। और ये लकड़ी है यानी वॉन्ड है, तो ये फायर की एनर्जी है। यानी ये आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीनों में आपकी चीज़ें बहुत बैलेंस दिख रही हैं। जैसे आपका काम बैलेंस होगा, हो सकता है आप लोगों ने इतना अच्छा एफर्ट डाला है तो लोग आप तक और पहुंचेंगे, आप लोगों को जानेंगे और वो लोग जानेंगे। फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली और जो आपका वेल्थ वाइज है, ये आपका बैलेंस होते हुए दिख रहा है आने वाले 6 महीने के अंदर। सेकेंडली, यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी है कि ये और तब ज़्यादा बहुत पॉजिटिव होगा जब आप हर दिन को सेलिब्रेट करेंगे। अपने सेक्रल चक्र और रूट चक्र और सोलार, जो कि मैंने पहले बताया, आपको ध्यान देना है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो कपड़े पहने उसमें येलो कलर है ना, रेड कलर और ग्रीन कलर, ये और ऑरेंज, ये कलर थोड़ा सा कंबाइन हो। अगर नहीं भी है तो आप डॉट बना सकते हैं अपने हाथ में उन कलर्स के। अच्छा। या आप 7 चक्रा का क्रिस्टल पहन सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ ये दिखा रहा है कि ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी जाने वाली है। हाँ, ये 2 लोग आप देख सकते हैं, आप दोनों के लिए है ये सर। आप दोनों की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टैब्लिश दिख रही है यहाँ पे, ये 2025 के ख़त्म होते होते तक। ठीक है। दूसरा कार्ड कि आपके चैनल पॉडकास्ट वाला से लोगों तक क्या एनर्जी पहुँचने वाली है, वो हम जरा चेक करेंगे। ओके लोगों के पास आप इतना नॉलेज भेजने वाले हैं, इतने कंटेंट भेजने वाले हैं, दे विल फील ब्लेस्ड। वो बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। और मैं साथ ही साथ जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी कार्ड निकालूंगी कि उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। एक चीज़ और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी लोग इन्हें सुन रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, ये पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है जो आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये येलो कलर आपने देखा होगा ज़्यादा है। हाँ, येलो है। तो येलो कलर हमारे जो है वो हमारे सोलार प्लेक्सस के लिए। सोलार प्लेक्सस से मैंने बताया हमारी 72,000 नाड़ियाँ जाती हैं। ठीक है। ये हमारी नाड़ी मणिपुरा चक्र कहलाती है। मणिपुरा मतलब मणि का मतलब क्या, जिसको छुआ सोना बन गया। हाँ। अगर आपने इसको सही दिशा में लगाया तो ये ग्रोथ लेकर आएगा, पैसे भी लेकर आएगा, अबंडेंस भी लेकर आएगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि हमें नेगेटिव एनर्जीज जो हमें रोक रही हैं आपको उनसे दूर काम कर, बिल्कुल दूर रहना है। अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में रखना है। ठीक है। अपने काम को बहुत लोगों की प्रोटेक्शन शील्ड भी हम इन्हीं से मांगेंगे। हाँ, बिल्कुल चलिए। अब मैं जो चैनल में देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। अब आपके लिए ये गाइडेंस है। मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालूंगी। नंबर 1, बहुत सारे लोग वो होंगे यहाँ पे जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो फर्टिलिटी के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। आप में से ऐसे बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो सुन रही होंगी या जो न्यूली मैरिड होंगे जिनके पास कंसीविंग का चैलेंज आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी आपकी कंसीविंग अगले 1 साल के अंदर दिख रही है यहाँ पे। अगर आप कोई IVF पे जा रहे हैं या किसी पे भी जा रहे हैं या जिस भी तरह से जा रहे हैं, आपको कंसीविंग दिख रही है। ठीक है। दर्शकों, अगर वाकई ऐसा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसे दर्शक हमारे ज़्यादा हैं, तो आप कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। ठीक है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे कुछ लोग वो हैं जो अपनी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस करते हुए प्रोटेक्शन चाहते हैं। ठीक है। जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न लोग भी बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो आप ब्लैक मैजिक और उसकी बात कर रहे थे, ऐसी कुछ फैमिलीज़ हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो इसे देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो प्रोटेक्शन देनी है। मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी। ठीक है। आपको अपने चारों एरिया पे, यानी कि आपको अपने हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर, चारों पे काम करना है। आपका अगर फोकस सिर्फ मनी पे है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़ा ठहर जाइए। आप अपने सारी एनर्जीज पे काम करिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए, तो आपकी बैलेंसिंग अच्छी होगी, तो ओवरऑल प्रोटेक्शन भी आपका होना शुरू हो जाएगा। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जो एक सर्कल के अंदर है, यानी ये कहीं ना कहीं इतना सॉफ्ट एनर्जी का है कि इसे कोई भी एनर्जी बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर रही है, स्पेशली नेगेटिव, क्योंकि जो दाग हैं अक्सर सफ़ेद कपड़ों पे ही ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अगर आप बहुत प्योर एनर्जी हैं तो आपके पास ये एनर्जी दिख रही है मुझे। लास्ट कार्ड देख रही हूँ मैं,
और देखते हैं लास्ट कार्ड के लिए क्या यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। ओ गॉड, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कुछ वो लोग भी हैं जो एक अथॉरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी जॉब पर्सनल लाइफ हो। आप चाहते हैं कि आपका जो फियर है वो ओवरकम हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। और उसके लिए आपको मैं बता दूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए है तो आप सनफ्लावर अगर हो सके तो अपने घर पे लगाइए। घर पे इन द सेंस कोई पोस्टर ले लीजिए, आप जहाँ बैठते हैं अपने पीछे सनफ्लावर की फ़ोटो लगा सकते हैं। आप सनफ्लावर का वॉलपेपर अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप पहुँच तो जाते हैं लेकिन वहाँ पर बैक आना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग आपको आपकी उस एनर्जी से बहुत जेलस फील करते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते रहते हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड में। और मैं ये भी बताऊं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लेकिन प्रोटेक्शन करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बच जाते हैं। क्या है मुझे ये कार्ड है सर क्वीन ऑफ वॉन्ड का। ठीक है, ये वॉन्ड का मतलब आपका एंगर इशू को आपको कंट्रोल करना है, जो आप ग्रोथ में भी जाना चाहते नहीं जा पाते आपके एंगर इशू की वजह से। इसलिए आपको काम डाउन होना है। यू हैव टू बिकम लाइक अ फ्लावर जो लोगों को खुशियाँ देता है। आप फ्लावर घर में लगाते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका घर का माहौल, आपका एम्बियंस चेंज हो जाता है। बिल्कुल होता है और उसको देख करके अच्छा भी लगता है, मूड अच्छा होता है। प्लस यहाँ पर जो अथॉरिटी में जाना चाहते हैं उनकी एनर्जी अभी डाउन है, कॉन्फिडेंस का चैलेंज है। तो कॉन्फिडेंस में आपको आने के लिए आप चक्रास के मेडिटेशन कर सकते हैं। आप येलो कलर का अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। पता नहीं लेकिन कार्ड आज हमारे जुपिटर के बहुत आए हैं, हमारे ग्रोथ के कार्ड बहुत आए हैं इसमें, शायद क्योंकि आज एनर्जी वही है, क्योंकि ये ग्रोथ हम सबके एक साथ होने वाली है। सब येलो है तो बिल्कुल बिल्कुल है ना। और जाने से पहले एक गाइडेंस मैं ज़रूर लूँगी सबके लिए। इनफैक्ट इस पूरे देश के लिए ये चैनल जहाँ जहाँ भी देश विदेश में है उन सब के लिए गाइडेंस ले रही हूँ मैं। विदेश में बहुत लोग देखते हैं हमारा चैनल। हाँ, तो ये मैं आपको जो है ना ये एंजल की गाइडेंस दे रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो ये एंजल्स हमारे लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अभी तो जो मैं गाइडेंस लूंगी मैं 28 जुलाई तक के लिए ले रही हूँ। अच्छा, 28 जुलाई तक के लिए। हाँ, जो लोगों ने बहुत सुना है तो कहीं ना कहीं लोग डरे भी हुए, डराया हुआ है लोगों को कि डराया भी हुआ कह सकते हैं, या मैं कहूँ कि ये सिचुएशन होने के बाद लोग इतना ज्यादा इस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट शायद उस लेवल पे नहीं भी होने वो होने लग गए। जो आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं। जी हाँ, रियलिटी है, मैं मना नहीं करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी पे आई डू बिलीव और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर एक गुरु की, क्योंकि मेरे भी गुरु हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एज अ हीलर, हम उस एनर्जी की इतनी बात कर रहे हैं, इतने रील्स बना रहे हैं, इतने वीडियोस बना रहे हैं, उस पर इतने कमेंट कर रहे हैं, रादर कि हम ये सोचे कि अगर ये हो रहा है तो व्हाट शुड वी डू, हम क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास बैलेंसिंग है, आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, थॉट पे काम करो, पॉजिटिविटी क्रिएट करो, पॉजिटिविटी की आप वीडियोस बनाओ, लाइफ के प्रति वीडियोस बनाओ कि हाउ इम्पोर्टेंट कि आपके पास जो है उसको आप एक्सेप्ट करो। बिल्कुल राइट। तो ये एनर्जी, तो मैं चाहूँगी ठाकुर जी से कि मुझे गाइडेंस दें अच्छे से। देखिए ये 28 जुलाई तक के लिए, और आप देख सकते हैं नंबर 7 है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे रोमन नंबर में 7 लिखा हुआ है। मैंने जुलाई का बोला था। हाँ। जुलाई नंबर आया है, नंबर 1। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ब्लैक और वाइट एनर्जी का मतलब है कि आप जैसी एनर्जी पे प्रोड्यूस करोगे वही ही होने वाला है, वही हो रहा है। और ये मैंने आपको इससे पहले भी कहा, बैलेंस, ये दुनिया बैलेंस में चलती है। अगर आप ये बैलेंस में चलती है तो अगर आपने जिस तरफ भी अपना रुख मोड़ा आप उसी चीज़ को आकर्षित कर लोगे। तो गो फॉर द पॉजिटिविटी। सेकेंडली, आपकी रक्षा आपकी खुद के इष्ट देवी देवता करने वाले हैं। आप यदि नाम जाप नहीं करते, अपने जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप नहीं बिलीव करते हो, छोटे हो बड़े हो, करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। सेकेंडली, घर से जब भी बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने मन में अपनी एक एनर्जी प्रोड्यूस करो कि आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस। मैं हर तरफ से प्रोटेक्टेड हूँ। और इस स्टेटमेंट को 3 बार रिपीट कीजिए और आंखें बंद कीजिए, विजुलाइज कर लीजिए जब भी आप घर से निकल रहे हैं कि मैं प्रोटेक्शन शील्ड में हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप निकलेंगे हो सकता है कोई बड़ी घटना होने वाली, उससे आप बच जाएंगे। बाकी तो पहले की तरह ही कि जन्म मरण तो पहले से निश्चित है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जाके जलती आग में कूद जाए। सही बात है। अगर प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो आप बता रही हैं मीना जी कि हम जैसा सोचते हैं, मतलब बहुत से लोग दुनिया में बहुत तरह की बातें कर रहे हैं जी। तो अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है तो मुझे पॉजिटिव सोचना है।
बिल्कुल आपको सोचना है। या पूरी दुनिया नहीं सोचे उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आएगा क्या? अगर पूरी अगर दुनिया आप- नेगेटिव सोच रही है, मैं बिल्कुल। लेकिन पॉजिटिव सोच रहा हूँ। लेकिन सर अगर आपका ऑरा ही प्रोटेक्टेड है तो आपको क्या ही फर्क पड़ने वाला है। हाँ, वही मेरा हाँ कहने का मतलब वही था जी कि जी। हर इंसान को अपने बारे में पॉजिटिव अपने ही सोचना बारे में देखिए, इस वो चाहे 28 जुलाई हो बिल्कुल। चाहे 28 अगस्त हो, उससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं भी यहाँ तक आई हूँ तो अपनी बच्ची को लेकर ही आई हूँ, इतनी सारी चीजें हो रही है। मैं भी अगर डर में होती तो मैं कैंसिल करती कि 28 की तारीख के बाद ही हम आएंगे ना। हाँ मैं भी दूर से आई हूँ, बिल्कुल। बट मुझे ही पता है कि मैं जैसा सोचूंगी मैं मैनिफेस्ट कर लूंगी, तो मैं वो सोचूं ही क्यों। हाँ देखिए हमें पता है, हमें एक तो है हमें जीना है, एक हमें कैसे जीना है। तो जब पता है कि जीना ही है तो ढंग से जी लेते हैं ना, बिल्कुल। रो उसका के मजा ही अलग है। अलग है। देखिए ऐसा नहीं है सर कि मैं हीलर हूँ तो मेरी लाइफ में चैलेंजेस अभी भी नहीं होंगे, मैं बिल्कुल इसको नकार नहीं रही हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जो मीना मैं 5.5 साल पहले थी आज मैं वो नहीं हूँ, और हर दिन एक नया वर्जन बन रही हूँ। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि मैं उस चीज़ को आप लोगों से पहले जान गई तो मैंने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया। मैं उसके रिजल्ट्स देख रही हूँ तो लोगों ने भी मुझसे सीखा, लोग सीख रहे हैं तो उनकी भी लाइफ में चेंज आ रहा है। और मैं सबको कह रही हूँ सीखो और अपनी लाइफ भी चेंज करो, फैमिली की लाइफ भी चेंज करो, और आपके जो आसपास हैं अगर आप उनके लिए भी कुछ कर सकते हो तो करो। मुझे हीलर क्यों चुना भगवान ने? क्योंकि किसी बर्थ में कोई एनर्जी मेरी ऐसी छूटी जो मैं सिखाना चाहती थी मैं नहीं कर पाई। श्रीमद् भगवद गीता में भी वर्णित है कि अंते यामति सागति, आप जिस सोच के साथ खत्म होगे आप उसी के साथ जन्म लोगे। उसी के साथ जन्म लोगे, ठीक? बिल्कुल। एनर्जी क्या है, कर्मा क्या है? कर्मा यही है। तो मैंने यही बात की कि हम अपने कर्मिक को भी क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेकी शक्ति। खत्म नहीं कर सकते, तो आप जो भी सुन रहे हैं मेरे दर्शक खत्म नहीं कर सकते। हमारे दर्शकों को अब अंतिम पड़ाव पे जाते जाते रेकी और टैरो को लेके जो भी आप संदेश देना चाहती हैं, जो भी मैसेज देना चाहती हैं, प्लीज़ आप। थैंक यू सो मच। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए लाइफ बहुत खूबसूरत है। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। मैं मानती हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास चैलेंज इतने ज़्यादा होंगे जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बट क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी को ठीक कर नहीं सकते। आपकी लाइफ में ये चैलेंज आए ही हैं आप लोगों को, आपको इस दलदल से निकालने के लिए कि आप अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर को समझिए। रेकी शक्ति में मैं अगर बात कहूँ अपनी तरफ से तो मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करना चाहूँगी, और मैं बहुत सारे मास्टर क्लास फ्री भी ऑर्गेनाइज कराती हूँ जहाँ पर आपको 2 दिन के मास्टर क्लास में मैं सिखाऊंगी कि एक्चुअली चक्रास पे ऐसे कैसे काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप समझने के बाद यदि आगे बढ़ना चाहते हैं उस जर्नी में मेरे साथ, तो मैं आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जब भी आप किसी से भी जुड़े विश्वास से जुड़े, और अगर आपकी एनर्जी ही डिस्टर्ब होगी तो आपके साथ अविश्वासी लोग जुड़ेंगे। दुनिया में हर चीज़ खराब नहीं है, हर चीज़ अच्छी भी नहीं है। आप जैसे हो बस वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, ये डेफिनेटली मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपने अपने जीवन में कुछ समय पहले से तो ये मैनिफेस्ट किया कि कहीं से कोई ऐसी चीज़ तो पता चल जाए कि यार हम घर बैठे बैठे भी चीज़ें ठीक कर लें। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ठीक कर लूँ। मेरा बच्चे को स्कूल में टीचर्स डांटते हैं, मैं उसको प्रोटेक्शन दे दूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पढ़े नहीं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अगर अपना अच्छा करना है तो सामने वाले का नुकसान कर दो, तो ये भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें डिटेल में ही आप सीख सकते हो। ये जो भी हमारा टाइम पॉडकास्ट वाला सर की तरफ से मेरे लिए जो रहा, तो उसमें मैं जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकती थी मैंने बताया। अब एक चीज़ और ख़ास जो शायद सर ने पूछा भी नहीं ध्यान से और मैं बता भी नहीं पाई, तो जाने से पहले बताऊंगी आप लोगों के माध्यम से कि जब भी कोई ऊर्जा का कार्य होता है, ये सृष्टि लेन देन पे चलती है। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है सर। आप सूरज की रोशनी भी लेते हैं तो उसको धन्यवाद नहीं करते, नहीं ठीक है, करते, नहीं करते, कोई नहीं करता। बहुत एहसान समझता आदमी को मुझे मिल गया, ये तो मेरा हक है। तो सूर्य देवता भी क्या करते, कभी तो ऐसे तपा देंगे कि आपको भरता बना देंगे, राइट। तो लाइफ भी ऐसी है, आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि मेरे पास एटलीस्ट सांसें तो चल रही हैं। बिल्कुल। तो आपको लाइफ कभी तो लथाड़ेगी, कहीं तो आपको जिंदगी में वो टॉर्चर मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए जब हम रेकी शक्ति, टैरो रीडिंग या कोई भी एनर्जी वर्क करते हैं तो मेरा ये निवेदन है सबसे कि आप जितनी आपके सामर्थ्य है, आप जिससे भी कनेक्ट हो, आप उसको अपने द्रव्य का एक हिस्सा जरूर दें। या द्रव्य मीन्स मनी, राइट। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि तुमने हमें दिया, हमने तुम्हें दिया। नहीं दिया तो ये कर्म बंधन में बंध जाएगा
और इसे चुकाने के लिए आपको अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। आपने 1 रुपये भी मेरा रखा है तो हो सकता है वो 1 ही रुपये, अरे ठीक है ना मीना जी 1 ही रुपये की तो बात है, नहीं वो 1 रुपये की बात है। वो 1 रुपए के लिए यानी मैं फिर से 84 लाख योनियों तक पहले भटकूं, फिर आपको 1 रुपए देने लौटाने आऊं, वो भी वो 1 रुपए की कीमत तब 1 करोड़ है। जैसे कई बार हम लोग किसी चीज में लॉस सहे हैं, हाँ, वो लॉस भी लगता है किसी का किसी जन्म बिल्कुल में। सर, हाँ। बिल्कुल है, कुछ होगा जो हम लोगों ने मतलब नहीं दिया होगा, नहीं चुकाया होगा, कुछ लॉस सहा है, कुछ लोगों को दिया वो नहीं मिला जीवन में वापस अर्थ, जो अर्थ की बात करें तो लगता है कि पिछले जन्म का कोई उधार लेके आए होंगे, चुका दिया। बिल्कुल, उसके 2 रीजन भी हैं। अगर आपको अपने चक्रा बैलेंस करने आ रहे हो तो मैंने कहा ना रेकी से आप अपना कार्मिक भी क्लियर करते हो, तो हो सकता है कि वो द्रव्य भी आपका वापस आ जाता। अच्छा। पर चूंकि आपने वो क्लेंजिंग ही नहीं किया, आपको पता नहीं था, मान लीजिए आप नहीं कर पाए, तो आप उस एनर्जी को यानी कार्मिक क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको वो भोगना पड़ रहा है, चल रहा है वो। यस, तो जब आपने कार्मिक क्लियरेंस शुरू कर दी तो आपकी वो लेवल पे जो लॉस हुए होंगे एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं होंगे, और हो सकता है टाइम पीरियड के बाद हो भी ना। तो मतलब अगर कोई सब कुछ जो है वो कर्मा पे है, पॉजिटिव होने पे है, ट्रस्ट करने पे है, और जो कुछ भी बचाना चाह रहे हो बचा लो, अभी भी वक्त है, तो रेकी इज ए पावर। तो मीना जी ये तो बात आपने बता दी कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कवच बना सकते हैं जी। आप कह रही थी कि हम लोगों को भी आप कुछ बताएंगी या कुछ ऐसा देंगी जिससे हम प्रोटेक्टेड रहें। वो जरूरी भी है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ आप पहले तो सबसे पहले बता दूं कि जब भी हम कभी अच्छा काम करने चलेंगे, आप ये मान के चलिए कि अच्छा करने वाला हमेशा आपको अकेला मिलने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। और जब आप कर रहे हैं और आपके पीछे लोग पड़े हों, आपके बारे में ज्यादातर बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो अपनी सही ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, जैसे एक सवाल आपने पूछा था अभी बीच में कि अगर 1% जो पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि यदि आपके पास सुरक्षा कवच है, यदि आपने अपने आप को चाहे वो मंत्रों से, चाहे आपने रेकी से, या जो भी मोडालिटीज हैं आप उनसे अगर प्रोटेक्टेड रहते हो, तो वो चीजें आप तक आएंगी जरूर। पर मैंने कहा ना, या तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी या तो आपकी वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने आप लोगों के लिए एक 7 चक्रा की ब्रेसलेट एनर्जाइज करके मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, दोनों के लिए। हमारे शब्दों में जो अभिमंत्रित करके लाई हूँ सर, तो मैं चाहूंगी कि आप इसे जरूर पहने। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सर, ये 7 चक्रों के अलग अलग रंग है ना। बिल्कुल, ये 7 चक्रों के रेनबो में जो कलर्स होते हैं ना सर, धन्यवाद। हाँ, ये वो कलर है विबग्योर, क्योंकि हर एक कलर आपके हर एक चक्र को सिग्निफाई करता है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये सर कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहने लगेगी, आपके जो भी आपने बताया डायबिटीज एंड ऑल, तो ये बैलेंस होने लगेगा, खत्म नहीं होगा। मैं खत्म होने की बात अभी नहीं कहती, क्योंकि और हम ये दिमाग से सोचे कि हम ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको तो बोलना है मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट। देखिए, जब तक सांस ना खत्म हो तब तक सब सही है। हाँ, ये तो शरीर है, शरीर में कुछ तो कुछ होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट जब कर लेते हैं ना, आप इसको ऐसे समझिए सर, आपने अपने एक हाथ को बोला तू ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, पता नहीं छोटा है, पता नहीं है, उसको भी तो लग रहा है यार ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है, मैं क्यों दूं इसका साथ, मेरे को नहीं काम करना, अब नसें बंद हो गई, हाथ मुड़ना बंद हो गया। आप अपने ही डिजीजेस को, अपने ही प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो वर्स्ट से वर्स्ट ही होगी ना। इससे हमें क्या क्या प्रोटेक्शन? इससे आपको देखिए, सबसे पहले तो आपके चक्र प्रोटेक्ट रहेंगे, आपके काम के लिए भी, क्योंकि इसमें 7 चक्र हैं, तो आपका हेल्थ, आपका मनी, आपकी रिलेशनशिप, चाहे वो हमारे साथ हों चाहे आपके आसपास में, वो हील होना और ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो बेहतर हैं वो बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक है। जो ठीक नहीं मैं कहूँगा, मैं समझ गया। अब शॉर्ट फॉर्म में मैं ये कहूँगा कि आप इसको पहनने का कोई नियम? इसका पहनने का नियम वैसे तो ये चार्ज है, तो कोई ऐसा खास नियम नहीं। इसको लेफ्ट हैंड में पहनिए आप, ठीक है। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो इससे बात कीजिए। अच्छा। ये अब आपका हो गया। अब आप इससे जो कहेंगे लेफ्ट में पहनना। हाँ, लेफ्ट में पहनना होता है। आप मुझे भी देखेंगे, मैंने भी लेफ्ट। हाँ मीना जी, ये सवाल है कि क्रिस्टल्स लेफ्ट में पहनने के लिए बोले जाते हैं, क्यों? वो सर एक्चुअली ये हमारा रिसीविंग हैंड होता है। अच्छा, ओके। हाँ, हमारे जो ये वेन्स हैं, ठीक है, ये नाड़ियाँ इससे है, तो ये इसकी एनर्जीज पे जा रही है, ठीक है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे मैंने कुछ सिंबल्स बनाए थे, थोड़े मिट भी गए। हाँ, तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ से नब्ज से हमारी नाड़ियाँ सबसे ज्यादा एक्टिवेट, ये हमारा रूट चक्र एक्चुअली। अच्छा। हाथ का रूट चक्र ये है। ओके। किसी समय ऐसा है जिसको उसको उतारना है? आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप किसी फ्यूनरल में जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, या मान लीजिए चले ही गए पहन के,
कोई बात नहीं, आप घर आइए, आप नहा रहे हैं तो इसको आप बहते हुए पानी से या गंगा जल से या धूप बत्ती से भी क्लीन कर सकते हैं। आपका कोई खास कोई इष्ट देवता या देवी का मंत्र हो, आप उसके जाप के साथ भी इसको बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, तो इसकी पावर और बढ़ती चली जाएगी। आप इसको अभिमंत्रित करके, मतलब कि कहने का है कि आप इसे आप भी इसको एनर्जाइज कर सकते हैं न्यू मून, फुल मून में। अच्छा, जब भी अमावस्या पूर्णिमा आती है, हर 15 दिन में आप इसको मून के नीचे 10 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद लेकर आइए, आप चार्ज कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप रोज माला जाप भी कर रहे हैं तो और अपने हाथ में लीलल माला भी कर रहे हैं तो भी वो चार्ज हो रहा है, क्योंकि रिसीविंग हैंड है। तो अगर आप बिजी शेड्यूल है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, जैसे मैं ये तो पूजा अपना कर रहा हूँ, काम करेगा। पूजा कर रहा हूँ, माला जाप कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पहना हुआ हूँ तो कोई चार्ज हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज कि आप जैसे भी करेंगे, जो भी आप सोच रहे हैं, ये उसका रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, आपकी जो भी एनर्जी है, अगर आप मान लीजिए किसी कीमत पे इसको नहीं आप कर पाए एनर्जाइज अलग मून, फुल मून, न्यू मून में, तो भी अपना काम करेगा। अच्छा, मीन्स आज से इसको अपना काम करना ही है, इसको अपना काम करना है। जैसे मदर को कोई माँ बोले या ना बोले, माँ अपना काम तो करेगी, खाना बनाएगी, चाहे बच्चा बात करे या ना करे। ठीक वैसे ही क्रिस्टल्स हैं, आप बात करें ना करें, ये आपके लिए काम करेगी। लेकिन अगर आपने बात कर ली तो आपका अफेक्शन हो गया ना, बिल्कुल, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने लगा, बॉन्ड बन गया। इसलिए जैसे मैं करती हूँ तो मैं बात करती हूँ, थैंक यू सो मच मेरे क्रिस्टल, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने के लिए, मेरी जिंदगी में सुधार लाने के लिए, मेरी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, फैमिली अच्छी रखने के लिए, पैसा लाने के लिए, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए। तो ये आप बोलिए ना, ये काम करेगा। अच्छा, ये काम करेगा। थैंक यू क्रिस्टल मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं भी बोल सकता हूँ ना, थैंक यू क्रिस्टल। मुझे आपने सलमान खान को देखा, सलमान खान भी फिरोजा पहनता है। मुझे लगता है आप भी कुछ बोल के और लाइव पहनिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिरोजा पहनता सलमान खान, इसको पहन के रखिएगा। आज आप देखेंगे एकता कपूर को देख लीजिए, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, दे ऑल आर वेयरिंग, दे ऑल आर बिलीविंग इन इट। इनफैक्ट मुझे भी उन एक्ट्रेस का नाम नहीं याद आ रहा है, बट शी हैज, कई लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जर्नी, रागेश्वरी को अगर आप जानते हो, रागेश्वरी सचदेवा जो एक एक्ट्रेस थी, आंखें मूवी में थी, चंकी पांडे, उनको पैरालिसिस भी हो गया था। हाँ, मैं बताती हूँ, आंखें पिक्चर में। थैंक यू क्रिस्टल, सब कुछ देने के लिए, मुझे धारण भी करना है उसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप मुझे इसके एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, जरूर अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर कीजिए। हाँ, बिल्कुल करेंगे कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है इसको चेंज। तो आज आप लोगों की जो कंडीशन, करंट सिचुएशन है, उसे माइंड में रखिएगा कि ये थी, और आने वाले हफ्ते भर 10 दिन में आपको जो भी एक्सपीरियंस फील हो, जरूर से इसके साथ मुझे फोटो और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच, आपसे इतनी सारी जानकारियां लेके। और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा, और मैं चाहता हूं कि जो मीना जी ने बताया है दर्शकों को, उसको आप सुने और उस पर अमल करें। क्योंकि हर बार हम अपने वीडियो में कहते हैं कि अगर कोई अच्छी चीज़ दे रहा है, जो हमारा गेस्ट आ रहा है, तो उसको ज़रूर आप समझें, अपने लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट करें, ताकि चीज़ें बेहतर हों। और हमारी कोशिश यही है सबकी, जो यहाँ गेस्ट आते हैं और सबकी। बहुत धन्यवाद मीना जी आपका, आपने समय दिया और इतनी अच्छी चीज़ें बताई। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बिल्कुल फिर सर। बात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप दोनों को सर, थैंक यू पॉडकास्ट वाला, आपकी सारी टीम, आपके क्रू मेंबर्स, जितने भी लोग हैं, मैं जहाँ से यहाँ तक आई हूँ, सब चीज़ों को मैं धन्यवाद करती हूँ। उस दिन का भी धन्यवाद करूँगी जिस दिन मैंने आप लोगों को मैनिफेस्ट किया था। एंड थैंक यू सो मच माय यूनिवर्स और रेकी शक्ति। और मैं चाहूँगी आप लोगों को भी जाने से पहले कि जितने भी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में सर की ज़रूर दे दूँगी, जहाँ मेरा फ्री मास्टर क्लास होता है, उस लिंक में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर आप श्रद्धा से आएंगे तो मैं अपना समर्पण ज़रूर आपको दूंगी। तो थैंक यू सो मच। बहुत